रहा है। फोन तो ठीक है। और हम लोग तैयार हैं अपने आज के लाइव सेशन के लिए। आज का लाइव सेशन हाय सुमित, रजनीश भैया हम लोग से जुड़ गए हैं, सहर आफसा जी जुड़ गई हैं, ऑफिशियल अमरजीत जी जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो फिर हम लोग आज के हमारे जो गेस्ट हैं प्रिंस दुबे जी जुड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत उज्ज्वल और आप देख रहे हैं भोजपुरी की बात निशांत के साथ। दोस्तों, पिछले 3 हफ्ते से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी स्नेह प्रेम इस शो को मिल रहा है। मुझे काफ़ी सारे डायरेक्ट मैसेजेस, कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्रों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, फिल्म ट्रेड के लोग हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। लोगों को ये सेशंस काफ़ी पसंद आ रहा है। और पिछले 3 हफ्ते में हमने भोजपुरी जगत के 3 बड़े सितारे रवि किशन भैया, दिनेश यादव निरहुआ भैया, मनोज तिवारी भैया से बातचीत की है। और पिछले हफ्ते मनोज भैया हम लोग के साथ इस सेशन में थे और उनको मनोज भैया ने भोजपुरी सिनेमा को लेके काफ़ी खुल के बातचीत की हम लोगों से। और आज भी मैं आपको एक भोजपुरी सिनेमा के बड़े शख्सियत से, बड़े सुपरस्टार से इस भोजपुरी की बात में बातचीत कराऊंगा और उनसे हम लोग भोजपुरी सिनेमा को लेके बातचीत करेंगे। तो कनेक्ट करते हैं हम लोग आज के अपने गेस्ट के साथ। और बोलना चाहूँगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले। जुड़ते जा रहे हैं लोग हम लोगों से। मैं अच्छा हूँ सहर आफसा जी, मैं बढ़िया हूँ प्रिंस जी। अक्षय जी नमस्कार, अक्षय जी भी जुड़ गई हैं। खेसारी जी के भी काफ़ी फैंस हम लोग से जुड़े हुए हैं। विशाल, समीर कुमार सिंह, आयुष तिवारी सब जुड़ गए हैं। पराग पाटिल जी जो डायरेक्टर हैं वो भी जुड़ गए हैं। स्टाइलिश सैंडी वो भी जुड़ गए हैं। बिंग सलमान खान, आशीष बिग फैन ऑफ के वो भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग खेसारी जी को देखते हैं, खेसारी भैया कहाँ हैं और उनको कनेक्ट करते हैं खेसारी जी को कि आज की बातचीत हम लोग चालू करें। आज के हमारे जो गेस्ट हैं खेसारी जी कुछ ही देर में हम लोग से कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों आप लोग बताया कीजिए, लव यू पराग पाटिल भैया, आप लोग बताया कीजिए आपको कैसा लगा ये सेशंस हमारे। और इस माध्यम से हम लोग ऐसे ऐसे सवाल जो काफ़ी फैंस लोग पूछना चाहते हैं, कुछ पत्रकार मित्र आर्टिस्टों से पूछना चाहते हैं, वो सब सवाल हम लोग कलाकारों से पूछते हैं। और खुशी की बात है कि हर कलाकार बेबाक रूप से उसका जवाब भी दे रहे हैं। विकास राज जी भी जुड़ गए हैं, अजय सिंह जी जुड़ गए हैं। आज के हमारे कॉल करते हैं हम लोग या बातचीत करते हैं। 5-5 हो गया, हम लोग लाइव सेशन अब चालू करें अपना। हाँ भी आ गया हूँ लाइव, आप कनेक्ट कीजिए। ओके भैया, आप भी भेजिए। थैंक यू अक्षरा जी, मैं आउटस्टैंडिंग नहीं हुई, आप लोगों का प्रेम है। हम लोग भैया नमस्ते। प्रणाम 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 प्रणाम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब आशीर्वाद दुआ आप सबकी, आप जैसे बड़े भाइयों की दुआ है। मैं छोटा भाई हूँ आपका, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। शरीर से नहीं लग रहे हैं, हो सकता है उम्र में हो सकती है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे हैं आप? लॉकडाउन में भी खूब चर्चे आप ही के चल रहे हैं आजकल। देखिए, चर्चे के लिए खर्चे करने पड़ते हैं और खर्चा एनर्जी का होता है। हाँ। और हाँ। मैं कहीं भी रहता हूं तो चर्चा में रहता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा कुछ नहीं है, ये लोगों का प्यार है और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद दुआ है। जो मैं कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूं तो सिर्फ चर्चे में ही रहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल खेसारी भैया, काफी लोग जुड़ गए खेसारी भैया हम लोग से इस लाइव सेशन में। रजनीश भैया जुड़े हुए हैं, पराग पाटिल जी जुड़े हुए हैं, अक्षरा सिंह जी जुड़े हुए हैं, अनंजय रघुराज जी जुड़े हुए हैं, दिनेश भैया, अमरपाली जी। अभी कौन? अनंजय रघुराज? हाँ हाँ, वो भी जुड़े हुए हैं। अरे वो तो मेरे बड़ी अजीज मित्र हैं, अभी तक उनके पास मेरा बहुत कुछ है। तो खेसारी जी, हम लोग ये लाइव सेशन चालू करने के पहले, ऐसे तो आपके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने नजरों से आपके बारे में कुछ जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे। और साफ कर दी अपना
हाँ मतलब कैमरा प्रिंस दुबे जी गीतकार है, वो खेसारी भैया कैसे हैं पूछ रहे हैं, जो बस मलंग बाबा के फिल्म में प्रणाम गाना लिखे करता हूँ, थे। हर ब्राह्मण को बिल्कुल पैर छूता हूँ, आजीवन छूता रहूंगा और बिल्कुल। बड़ा प्यार मिलता है। खेसारी जी तो चालू करते हैं हम लोग। मैं आपके बारे में कुछ लोगों को परिचय देना चाहता हूँ, मतलब आपके बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन मैं खुद अपने अंदाज में कुछ बोलना चाहता हूँ। जी साधारण जी। से कद काठी से दिखने वाले लड़के जो भोजपुरी दुनिया के, भोजपुरी संगीत की दुनिया में लगातार 10 सालों से अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं और सबसे बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं, वो है खेसारी लाल यादव। लगातार 10 सालों से ऑडियो की दुनिया में सबसे बड़े नाम है खेसारी लाल यादव। भोजपुरी फिल्मों में अपने पहली ही फिल्मों से उन्होंने छक्का मारा और उसके बाद एक से एक बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। इनकी फिल्मों ने हमेशा ट्रेंड बदलने का काम किया। हाल की मेहंदी लगा के रखना और संघर्ष उसका जीता ज्यादा उदाहरण है, वो दोनों ट्रेंड सेटल फिल्में हैं। हजारों युवा लड़के जो साधारण कद काठी के हैं, जो बहुत गरीबी से आते हैं, जो कम पढ़ाई लिखाई कर सके हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है खेसारी लाल यादव। इनकी सफलता से आम आदमी खुद को कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही शख्सियत खेसारी लाल यादव जी का स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव जी से बातचीत। खेसारी इतनी तारीफ तो मैं अपने इतनी तारीफ तो मुझे आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा जितनी तारीफ आपने आज मुझे कर दी। नहीं नहीं भैया, जो बल्कि सच्चाई है बल्कि मैं मैंने उस बोला लायक नहीं मैं। हूँ। देखिए, तारीफ अरे नहीं, करिए, मुझे अच्छा लगा कि अपनी तारीफ मैं बहुत कम सुन पाता हूँ। आप जैसे भाइयों के मुंह बिल्कुल से सुना तो अच्छा लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं। आप हर आदमी के स्ट्रगल को आपने देखा है। मुझे लगता है कि मैं जितना सिनेमा नहीं कर पाऊंगा उतना आपने रिलीज किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना भैया। कहीं अब आपके मुंह से तारीफ यही से अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता से आप जुड़े रहते हैं, और ये नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से मैं ये सारी समर्पित अपने उस जनता को करता हूं कि अगर वो नहीं होते, अगर वो मुझे प्यार नहीं दिए होते तो मैं इस तारीफ के काबिल नहीं बना होता। बिल्कुल बिल्कुल। खेसारी भैया, आपको लगता है कि आम्रपाली जी भी आ गई? उनका मैसेज है हेलो बोथ ऑफ यू। अक्षरा जी भी नमस्ते। आई हैं, वो भी हेलो बोल रही हैं। नमस्ते सब लोग नमस्ते। आपकी हीरोइनें, आपके दोस्त, नमस्ते। फिल्म लाइन के फैन सब जुड़ गए हैं। भैया खेसारी जी, आपको लगता है कि जिस तरह आप गाना गा रहे थे, या हजारों गायक जो भोजपुरी फिल्मों में, जो भोजपुरी संगीत में हैं और गाना गायकी करते हैं, उन लोगों के लिए मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, इन लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया कि जो भी गायक हैं वो अगर अच्छा गाना गाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, तो अभिनय में आ सकते हैं, अभिनय बन सकते हैं। तो क्या आप अभिनय में आएंगे, ये बचपन से सोचते थे, या आपको लगता है कि इस ट्रेंड का आपको फायदा मिला? बचपन से आप सिंगर बनना चाहते थे या एक्टर बनना चाहते थे, और आज जो आप बड़े एक्टर बने हैं, इस एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा योगदान किसको देते हैं? देखिए, योगदान तो मेरे कहने का मतलब कि मैं उस ऑडियंस को देता हूँ जिस ऑडियंस ने मुझे मेरे ऑडियो को अगर नहीं सुना होता, मेरी वीडियो को नहीं देखा होता, तो सबसे ज्यादा योगदान देखा जाए तो उस ऑडियंस का है। और हाँ, हीरो बनने का योगदान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोज भैया और रवि भैया का बहुत बड़ा योगदान है। और मनोज भैया का, खास करके मनोज भैया का, कि गायक से वो एक्टर बने, तो हम लोग के लिए एक रास्ता उन्होंने बनाया। और मैं आजीवन शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने जी तीनों जी। भाइयों और 3 भाइयों का, मैं अपने चारों गार्जियन का, जो कि मैं इन लोगों का बचपन में मैं छोटा था तब मैं कहीं ना कहीं कांच का शैली सुना करता था, जो पवन भैया का गाना है। बचपन में समझिए कि ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, तब से मैं पवन भैया को सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मनोज भैया को बचपन से आदमी देख रहा है। छोटे से हम लोग थे तब हम लोग ने बगल वाली जान मारेली से लेके निरहुआ सटल रहे से लेके, और ये जो मेरे 4 बड़े भाई हैं जो कि मेरे गार्जियन भी हैं, तो इन चारों भाइयों को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर ऊर्जा आती है तो इनको देख कर आती है। इनसे कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, या मेरे बड़े भाई रवि भैया, या मनोज भैया। तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे पिता की तरह एक सम्मानित हैं, और हमेशा इनको मैं आदर के भाव से हमेशा देखता हूँ। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपसे अगर कोई बड़ा है, अगर सम्मानित है, तो उसको सम्मान दें। तो जिसको लगता है कि देना चाहिए वो देता है, जिसको नहीं लगता है वो नहीं देता है, तो उससे क्या ओके। मतलब है। नहीं तो मतलब आप ये तो मानते हैं, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आप आए तो आप किसको उसका योगदान देते हैं? जैसे एक्टिंग में एक्टिंग आप आ फील्ड गए में मनोज मनोज भैया, लेकिन आपको सबसे पहले एक्टिंग में फिल्मों के लिए किसने संपर्क किया? मुझे कहीं ना कहीं बता रहा हूँ आपको कि मुझे लेकर यहाँ पे आए दीप भैया। अशोक कुमार तो दीप जी। मेरे अशोक कुमार देव जी, तो मैं जी उनका जी हमेशा तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा जी। कैसेट उठाया और मुझे दिल्ली से उन्होंने बोला कि बेटा तू आ बॉम्बे, 1-2 लोग हैं, तुम्हारी अच्छी पर्सनालिटी है, तू गाता अच्छा है, तुम्हारा नाम बड़ा है, तो तू आ, देखते हैं। 1-2 लोग मेरे जानने वाले हैं, उनसे मिलवाता हूँ। तो उन्होंने आलोक भैया से मुझे मिलवाया, और आलोक ओके। भैया मुझे देखे, उस समय में साइन नहीं हुआ था। और उसके बाद मुझे रामाकांत जी से भी उन्होंने उसी समय मिलवाया था।
लेकिन मैं जब पटना गया और उस समय मेरा एक गाना आया था कि सैया लइका नियम सूत जला कोरा में दिया क्या जोरा में ना। तो उसी कैसेट को लेके जब मैं पटना गया था तो एक होटल में मुझे आलोक भैया बुलाए और बुलाकर और फिर हमें साइनिंग उन्होंने 11,000 रुपये का दिया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो 11,000 रुपये का चेक आज भी नहीं भजाया हूं मैं। आज भी उस 11,000 का चेक मेरे पास पड़ा है विदाउट डेट, और हमेशा कहीं ना कहीं उस चेक को मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की पहली वो फिल्म बहुत सफल हुई और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, लगातार फिल्में आने लगी। खेसारी भैया एक बात बोलूंगा कि आज जितनी अच्छी बॉडी आपने बनाई है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सलमान खान की बात होगी बॉडी को लेकर, शरीर को लेकर के, तो उसमें आपका नाम मैं लेना चाहूंगा कि बेहतरीन बॉडी बिल्डर जो भोजपुरी फिल्म में अभिनेता जिनका सलमान खान की तरह बॉडी है तो वो खेसारी लाल यादव का है। और लाखों युवा लड़के जो भोजपुरी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनके भी आप जिम के लिए सबके लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन तब भी ऐसा होता है जब भी आपको किसी लोग को आपका क्रिटिसाइज करना होता है या आपको नीचा दिखाना होता है तो लोग कहते हैं कि आप नाच के लवंडा से अपने कैरियर की शुरुआत की है। मैंने इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी विधा हो जो ईमानदारी से रोजी रोटी देती है वो बुरी नहीं होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो आपको कहा था है कि नाच के लवंडा है? आपने जो बातें बोली वो बिल्कुल सही बोली। ऐसे तो मैं उस विधा से कभी आया नहीं, और अगर होता भी तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद को फक्र होता है कि देखिए मैं नाच के लवंडा, और नाच के लवंडा में लवंडा उस चीज को नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं वो सरस्वती के पुत्र हैं, वो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक कलाकार हैं। और मैं कभी इस नाच के विधा से जुड़ा नहीं, और ना ही मैं कभी नाच पार्टी में रहा हूँ। मेरे जीवन, मैं तो एक गायक था, और मैं रामायण और महाभारत गाता था। जो व्यास लोग पहले मैं 6-7 महीने रामाशंकर यादव, एक हमारे सिवान के हमारे गुरुजी थे, उनके साथ में करीब 6-7 महीना, करीब 7-8 महीना रहा। उसके बाद मैं 4-5 साल कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी जो माननीय मेरे श्री कमलाकांत मिश्रा व्यास जी, और उन्होंने मुझे कम से कम 4 से 5 साल में उनके साथ रहा, गायकी सीखी। गायकी में क्या, मैं रामायण महाभारत गाना सीखा। तो मैं कभी नाच पार्टी में नहीं रहा, लेकिन लोगों को मानसिकता को तो मैं नहीं बदल सकता निशान जी। लोग मुझे बोलते हैं इस बात को कि हाँ खेसारी नाच का लवंडा है, बट देखिए लवंडा मैं नहीं कहता, वो एक आर्टिस्ट है। और अगर मुझे लवंडा भी बनना पड़ा तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है इस बात से कि मैं लवंडा था। अगर लोगों का मानना है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसको बुरा मान जाऊं। मैं बुरा नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है। दिन भर बताइए, कोई रोजी रोटी अपना करता है, हल चलाता है, ये करता है, पेट के लिए ही तो करता है। तो पृथ्वी एक स्टेज की तरह है, और हर आदमी अपने अपने कर्तव्य के साथ उस पे डांस कर रहा है। अगर मैं नाचता हूँ, अगर मैं मान के चलिए मैं साड़ी पहन के नाचता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेट के लिए नाच रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के पालनहार के लिए, अपने बीवी बच्चों की सुख सुविधा के लिए नाच रहा हूँ। बिल्कुल। अगर इसको दुनिया अगर मानती है कि ये विधा बहुत गंदा है तो सर सॉरी, मैं तो ये बात को नहीं मानता। मैं उसको सरस्वती के पुत्र, और नाचने के लिए जहां बात है, रासलीला किए ना भगवान कृष्ण, तो वो भी तो एक नचनिया थे। तो जो जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमें दुनिया दी, हमें इस पृथ्वी पर खेलने के लिए, देखिए आम्रपाली जी लिख रही हैं कि जब आप ऑन स्क्रीन लड़की बनते हैं तो अच्छी अच्छी हीरोइनों को पीछे छोड़ देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं क्या मेरे लिए? हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना। मतलब आपको ये सब लोग, अगर आपके दुश्मन जो है वो कभी भी ये सब चीजों को लेकर अगर आपको टारगेट करते तो आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं पेट के लिए करता हूं, और वो जो करते हैं वो मेरे नजर में बहुत बड़े हैं। जो नाच में लोग कलाकारी करते हैं, जो नाचते हैं, डांस करते हैं, सर मैं अगर होता भी ना, उस विधा से आया भी होता, तो मुझे इस बात का दुख कभी नहीं होता, और ना ही कभी दुख होगा मुझे। तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि उस लाइन में जो भी है, अपने बच्चों का अगर पालन हार कर रहा है और वो संगीत डांस करके कर रहा है, तो जिन लोगों के नजर में ये चीजें गलत है, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर आदमी तो नाचता ही है। कोई कलम लेकर नाच रहा है, कोई तमूर बजाता है, तो कोई पिस्टिंग बजाता है, तो कोई किलाट बजा रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है। जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ कुछ लोग, अपने इंडस्ट्री के भी लोग हैं, खेसारी जी, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत साइड करके अगर मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया। 1 मिनट में एक्चुअली वो, हाँ
क्या करिएगा। चलिए तो बोलने अभी दीजिए लोगों को वही, क्योंकि अब काफी, मैं हाँ ऐसे अच्छा ही रख अभी सही लेता आ हूँ, रहा मैं ऐसे है, ही अभी रख आ रहा है लेता सही। जी जी अभी आ रहा है सही। हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको इस हम्म बात का ज्ञान नहीं है कि संगीत का मतलब क्या होता है, हम्म उसी इस वही आदमी इस चीज को गलत बोलता है कि हाँ ये लवंडा है, ये इस टाइप का है, वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कुछ तो हूँ और मैं अपने बच्चों को पाल तो रहा हूँ, भीख मांग कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बिल्कुल चीज, बिल्कुल। एक और बात बता रहा हूँ आपको कि बताइए वही ना भैया। कमल हसन जब साड़ी पहनकर इंडस्ट्री में नाचते हैं हाँ तो वही चाची कलाकार 420 के में रूप में बने नाचते थे, हैं। हाँ। चाची 420 में जब कमल हसन ने नाचा तो दुनिया ने उनकी तारीफ की। अंटी नंबर 1 में गोविंदा जी ने जब नाचे तो हाँ दुनिया ने उनको अपने हाथों में अपने दिल में बैठाया और उनको एक बिल्कुल आर्टिस्ट का रूप दिया, एक कलाकार का रूप दिया। दूसरी बिल्कुल चीज, जब बच्चन साहब साड़ी पहनकर नाचे तो उनको दुनिया ने एक कलाकार के रूप में देखा। हमारी बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे भोजपुरी की कि अगर हम कुछ अच्छा करने की, अगर हम अपने आप को कुछ अच्छे ग्रेड में लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो हम्म कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि हमें लवंडा बोलने वाला और डांसर बोलने वाला और छक्का बोलने वाला सिर्फ पब्लिक है। ये इंडस्ट्री के लोगों ने हवा नहीं नहीं, बनाया उसको। पब्लिक तो प्यार करती है तब इतना बड़ा सुपरस्टार बना है, वो कहीं ना यस कहीं यस आपके लिए यस। विरोधी होते हैं। चलिए जी जी जी, खेसारी जिनको जी। जिनको खेस, जिनको मैं बिल्कुल। खटकता हूँ, जिनको हाँ मैं प्रॉब्लम करता हूँ, जिनको आगे बढ़ने में रुकावट डालता हूँ, जबकि मैं किसी के हाथ नहीं खींचता। मैं अपने बिल्कुल। काम से अपने आप को ऊपर करता हूँ, मैं अपनी लकीरों को बड़ा करता हूँ, किसी की लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं करता। बट उनको लगता है कि ये बड़ा कैसे हो गया। भाई जी, मैं अपनी गरीबी बताऊंगा तो आप रो दोगे। नहीं मैं बताऊंगा उस खेसारी जी, आदमी पूछूंगा, हूँ। मैं पूछूंगा आपसे, गरीबी को जाऊंगा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ खेसारी हाँ, जी तो हमारी मुद्दा जो कि थी सुनिए, हाँ तो वो जब नाचते हैं तो उनको दुनिया आर्टिस्ट का रूप देती है। लेकिन जब हम साड़ी, अच्छी बताइए, हमारे बड़े भाई दिनेश भैया ने साड़ी नहीं पहना? हाँ बिल्कुल पाना। वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या पवन भैया ने प्रेम, साड़ी नहीं पहना? बिल्कुल बिल्कुल पाना। पवन पुरवैया में पूरी अरे फिल्म भाई सिनेमा मुझे लगता है रवि किशन रवि जी ने भी भैया ने पहना है साड़ी सबने। पहना और सबने पहना है। और ये लेकिन मेरे अंदर एक आर्टिस्ट जैसे पुलिस बनता है, जैसे डॉन बनता है, जैसे रोमांस करता है, कॉलेज गोइंग बॉय, वैसे ही एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसका यस, जवाब मिल गया हम लोगों को कि आपको, आप उसका मतलब उन लोगों को ये ऐसे जो लोग ऐसे नहीं, विरोधी और ऐसी जिनको बात करते हैं भाई उसका आपको जी, कोई और फर्क नहीं है। जिनको संदेह भी है कि मैं अगर नहीं हूँ वो बड़ा, मैं ये सब देखिए नहीं आम्रपाली हूँ। जी लिखी कि दिनेश जी बहुत बहुत सुंदर दिखे थे। मधु जी लिख रही हैं कि वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। थैंक यू थैंक यू। आप दोनों को दिल से थैंक यू। आप लोगों ने तो, आपके बिल्कुल साथ मैंने सिनेमा भी की है और अमरपाली जी के साथ तो मैंने कोई सिनेमा नहीं की है। और मेरी, बिल्कुल मैं क्या बोलूंगा, मैं बाद में बोलूंगा जो मेरे लिए किया है। बिल्कुल भैया। लेकिन मैंने मधु जी के साथ दो तीन आप सिनेमा किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा विवादों में रहते हैं। जब तक लोग आपके साथ होते हैं तो ठीक होता है, जैसे ही वो आपके साथ मतलब नहीं होते हैं तो आप डोली में गोली मार देते हैं, किसी को भताल भतियारा बोल देते हैं। मतलब आप अपने गानों से लोगों से बदला लेते हैं। सच में ये गाने किसी के लिए आप गाते हैं कि ऐसे ही लोग विवाद में आपको घसीट देते हैं? बहुत देखिए होता इंपॉर्टेंट क्या है, अभी का ज्वलंत सवाल नहीं है ये। नहीं सुनिए, अब निशांत जी मैं आपको बताता हूँ। जी जी। होता क्या है कि मैं उस चीज को मनोरंजन के लिए गाता हूँ। हम्म एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए कितना आक्रोश में रहता है जब उसको, अगर वो छोड़ने की बात करती है। हम्म तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया हिल गई, हम्म हमारी दुनिया हिल गई। दूसरी चीज, अभी जो अभी इस गाने की बात कर रहे हैं कि आपने, जो मैंने गाना गाया था कि हाँ रहता भतार आला भतियारा भताल रहता भतियारा जाता। जी। हाँ, मैं 6 महीना पहले इस गाने को गाया था। ये मुझे ओके। पता 6 महीना पहले नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा और हर आदमी अपने घर में आ जाएगा। जी जी। और वो गाना को सुनिए, हमरा के तनिको न माने ला, दोसर देवाल जाके फाने ला, इत हम्म घूमी घूमी, इत घूमी घूमी खोजत चारा। जी जी। एक पत्नी अपने पति की जो हरकतें हैं वो अपने हम्म सहेली से बोल रही है। हम्म ऐसा नहीं है कि मैंने आरा शहर पे पहली बार गाना गाया हूँ। मेरे कम से कम 10 ऐसे गाने होंगे जो आरा के लिए होंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई जिला नहीं है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है। मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है, हर वो जिला के लोग मेरे अपने हैं। कुछ लोग इस गाने को विवादित बनाने के लिए और पब्लिक को आपस में लड़ाने के लिए, खुद की रोटी सेकने के लिए, उन लोगों ने इस गाने को एक विवाद दे दिया। ओके, मतलब आपने ये गाना किसी के ऊपर नहीं गाया था, आप
किसी भी साथी कलाकार के ऊपर गाना नहीं गाते हैं, ये लोग उसको बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर भाई लेते जी, मेरा मानसिक और आप अगर लोगों को लगता है कि मैंने, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने पवन भैया के लिए गाया है, वो मेरे बड़े भाई है, वो गार्जियन है, और उसको आज से नहीं देख रहा हूं मैं, जब मैं 6 बरस के था ना तब से मैं देख रहा हूं उस आदमी को बड़ा देखते हुए। तो आज मेरे हैं। जीवन में मेरे कहीं ना कहीं वो पिता तुल है, और उस पिता तुल इंसान को मैं इतनी अभद्रता के साथ में कैसे बोल सकता हूँ। और मेरे लिए कोई जिला बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है। एक पत्नी का, आप गाना का बोल सुनिए कि हमरा के तनिको लो न माने ला, दोसर देवाल जाके फाने ला, तो घूमी घूमी खोजत चारा, भतार भटियारा रहता जाके आरा। एक पत्नी का एक दर्द है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ फंस गया है, और वो अपने सहेली से अपनी विधा बोल रही है। ऐसा नहीं था, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का उसमें ना नाम लिया है, और ना ही किसी को मैंने टारगेट करके गाया। आज ये बताइए, हम सब एक भाई ही हैं, हम किसको टारगेट करेंगे? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम विवाद खड़ा कर देंगे, खेसारी को नीचा गिरा देंगे। जब मैं गरीब था ना, मैं जब लिट्टी बेचता था, लोगों का बर्तन जूठा धोता था ना, तो तब तो कोई नीचे गिरा ही नहीं पाया, क्योंकि जनता और हर आदमी इस बात को जानता है बिल्कुल बिल्कुल खेसारी जी, कि मैं क्या आप अपने हार्ड वर्किंग के बदौलत हैं। खेसारी भैया, गाना चोरी का भी बहुत आरोप लगता है, यादा कदा की गाना चुरा लिए, तो क्या ऐसा बातों में सच होता है क्या? नहीं, मुझे अच्छे बताइए, मेरे कहने का मतलब कि गाना चोरी का इल्जाम इधर मुझे लगता है कि लहंगा लखनऊआ, और एक गाना मेरा रिलीज हुआ है, इसी पे चोरी का हाँ। इल्जाम लगा है। इससे पहले मेरे पे गाना का चोरी का इल्जाम नहीं लगा, और ये दोनों गाना अखिलेश कश्यप जी का लिखा हुआ। हम्म। ये बताइए कि जब आपका गाना कोई रिलीज नहीं होता है भाई, आप राइटर हैं या आप देखिए, गायक आम्रपाली हैं? आम्रपाली जी लिख रही हैं कि तुकबंदी के लिए भी कई बार जिले का नाम लेना पड़ता है, सही है? हाँ, तुकबंदी सही के है। लिए। अच्छा, पवन भैया कितने बार गाना 11 जिला उखाड़ देला किला, तो माने हाँ, ऐसे तो है नहीं ना, छपरा है तो बिल्कुल छपरा जी हिले, छपर सिवान हिले, समझ गए लोग नहीं, तुकबंदी के लिए उस चीज को, समझ गए नहीं। लेकिन लोगों को। आप खेसारी जी के फैंस और पवन जी के फैंस या भोजपुरी के जो भी श्रोता हैं, वो लोग हाँ, जान जाए कि कोई भी गाना कोई किसी को टारगेट करके नहीं गाता है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो छोटे कलाकार हैं वो आप लोग को भड़काते हैं, इसलिए यस। आप लोग कृपया इन लोग के जा सकते। तो भैया, वो गाना चोरी वाले को हम लोग बात करते हैं कि गनवा चोरी का जो आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है निशान जी। हेलो, अभी आ रही है भैया? हेलो, नहीं, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं? अभी है? अभी भी नहीं आ रही है, क्या हो गया? अभी नहीं आ रही है आवाज? आवाज अचानक से आ रही है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अभी आ रही है आवाज क्या? अभी भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आवाज। मैं एक बार, नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेरी आवाज तो जा रही है। हेलो, आप लोग कृपया लिखें, जो लोग देख रहे हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं मेरी आप लोगों को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। आपको आ रही है क्या अभी आवाज? काट के फिर कनेक्ट करें क्या वहां से आपको? कुछ गड़बड़ हुआ है, आ रही है, कभी आ रही है, रुक रही है, आ रही है, रुक रही है। ओके, हेलो हेलो, लेकिन लोग तो लिख रहे हैं कि नहीं मेरी आवाज आ रही है, शायद कहीं एक बैग आवाज कहाँ चली गई। नेटवर्क तो है ही दोबारा फुल। कनेक्ट करेंगे क्या? दोबारा करता हूँ भैया कनेक्ट। दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है भैया। खेसारी जी की आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से हम लोग खेसारी जी को कनेक्ट करते हैं। आ रही है दोनों की? सॉरी, हाँ चलिए। हाँ भैया, अभी आ रहा है आवाज ना? हाँ हाँ, अभी आ रही है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब लोग, होता क्या है कि कुछ लोग पब्लिक को गुमराह करने के लिए, और जिस आदमी को मैं आदर्श मानता हूँ उस आदमी के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए। मैं भी एक बिल्कुल इंसान हूँ, और मैं भी उस आदमी के साथ जब मिलता हूँ, तो आज भी आदमी मिलता है उस आदमी का तो सम्मान देता है, इसलिए सम्मान नहीं देता है कि नहीं वो मैं एक आर्टिस्ट है, जी नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, आर्टिस्ट के साथ साथ बिल्कुल उनको बिल्कुल। मैं छोटे बचपन से मैं उस आदमी को देख रहा हूँ, हम्म, कहीं ना कहीं मैं उनको देखकर बड़ा हुआ हूं, तो वो आदमी मेरे लिए गार्जियन है, और उस गार्जियन के बारे में मेरे शब्द कभी गलत हो ही नहीं सकते कि जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूं उनके बारे में मैं ऐसी अश्लील बातें करूं। कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी करके और किसी के नजर में गिराने और पब्लिक के नजर में चीजों को गंदा साबित करने के लिए करते हैं, जबकि एक पत्नी का दर्द है,
नहीं, समझ गया अगर मैं। पूरा गाना जनता, सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा लेकिन कि आप पत्नी का देखिए दर्द। जनता हमेशा आपके साथ खल रही है, और मुझे लगता है कि लोग ये जान करके जान जाएंगे कि सस्ती लोकप्रियता तो गाना चोरी वाले पर हम लोग थे। तो आपका क्या कहना हाँ, है? आप कभी, हाँ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप जी गायक हैं, मैं राइटर हूं, अगर जी कोई गाना रिलीज नहीं हुआ है जी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ अगर मैं आपको लिख कर दूं तो आपको कैसे पता चलेगा निशान जी की ये गाना चोरी का है? बिल्कुल सच्चाई है। ये काफी बार फिल्मों में भी होता है कि राइटर ने हाँ, कहानी किसी को दी, तो वो राइटर की प्रॉब्लम है, ये गीतकारों की प्रॉब्लम है। मेरा इसमें कोई स्टार कोई क्या इसमें कर सकता है? एक कलाकार की गलती कैसे हो सकती है? बिल्कुल मेरे कभी, कहने का मतलब, अब उस राइटर को वो राइटर कहाँ से लाया, कैसे लाया? अच्छी चीजें जब समझ में किसी को आती है तो उस पे हाँ बोल देता है आदमी। अगर मुझे भी कहानी अच्छी अगर कोई सुनाता है तो आदमी कोशिश करता है, नहीं अरे हमें अब पता चला जो वो कहानी और कहीं बन चुकी है तो मैं तो देखा नहीं। हाँ, जब अगर वो रिलीज हो जाएगी सिनेमा, उसके बाद अगर मैं वो कहानी करता हूँ तो मैं दोषी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब भैया, चीजें आप रिलीज पर नहीं, आप पर आरोप है कि आप अपने फिर फैंस के आपकी द्वारा। आवाज चली गई। भैया लेकिन आवाज तो आ रही है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आवाज का? ना बार बार आवाज क्यों जा रहा है? आवाज आपकी आ ही नहीं रही है। अभी आने लगा ना? कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल में? नहीं, मेरे तो इसी मोबाइल से लाइव आता, अभी आ रही है आवाज आपको? जितना विवादित विवादित मैं हूं उतना ही विवादित आपका मोबाइल हो रहा है। अभी आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं सुन पा रहा हूं। क्यों बार बार प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का? फिर से काट के कनेक्ट करता हूँ, मैं लगता है बार बार प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के कनेक्शन में। बार बार खेसारी भैया से कनेक्शन में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। उनका आवाज कभी गड़बड़ हो जा रहा है, आज पता नहीं पहली बार ऐसा हो रहा है। कनेक्ट करते हैं फिर से हम लोग खेसारी जी को। हाँ खेसारी जी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। ओके। ये आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप अपने फैंस के द्वारा साथी कलाकारों को सोशल मीडिया पर गाली दिलवाते हैं, या जो आपके अच्छा विरोध में होता है उसके आपके फैंस लगातार गाली देने लगते हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि आप सर, सच में ऐसा मैं करते हैं कि नहीं। हाँ सुनिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं जो मुझे पता चलता है कितने टिकट कंफर्म है। और मैं देखिए, मैं मेरे कहने का मतलब कि मैं एक वर्कर टाइप का हूं। मैं रेलवे का कर्मचारी होता तब ना मुझे पता चलता कि कितने फैन हैं और कितने लोग हैं और कौन, हाँ भाई कितने सीट नंबर है इनका। अब हम कहा है, हम रेलवे पे टिकट काटी ले। आ, अब इ लोग के बुझात हो कि ना खेसरिया रेलवे के टीटी है, एकरा पता बा, एकरा लगे चार्ट सीट बा कि हाँ एकरा के जानी ले हम। लेकिन ऐसा तो आप है इस नहीं माध्यम, निशान जी। भैया लेकिन आपको अपने फैंस से अपील इसी माध्यम से कीजिए मैं कि वो बिल्कुल लोग कहना किसी को चाहता गाली हूं, नहीं मेरे दें। फैन हो चाहे भाई अदरवाइज किसी के भी फैन हो, मैं हाँ सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी आर्टिस्ट हम्म को गाली आपको देने का कोई हक नहीं है। आप हम्म बिल्कुल मत दीजिए। ये आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि हर आदमी की माँ माँ की तरह ही होती है और माँ का दर्जा बहुत हम्म बड़ा होता है, बहन बहन की तरह होती है और बहन का दर्जा बहुत बड़ा होता है। आपको जिसको नहीं सुनना है आप मत सुनिए, लेकिन आप प्रतिक्रिया किसी के लिए दीजिए तो एक सभ्यता रूप में दीजिए। आप बोल दीजिए जो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, कुछ और गाना गाओ यार। मेरा कहना का मतलब यह है, आप डायरेक्ट किसी को गाली देकर और किसी को अपनी जुबान गंदा करके आपको क्या मिलेगा उससे? ना मैं बिल्कुल किसी के घर चलाता हूं और ना ही बाकी कोई स्टार किसी का घर चलाने वाला है। हम एक मनोरंजन के साधन है, तो मैं चाहता हूं कि मनोरंजन के साधन को मनोरंजन करिए, उसको अभद्रता के साथ और गाली गलौज के साथ गंदा मत करिए, और उसको बिल्कुल परोसिए तो अच्छे तरीके से परोसिए। आप किसी के भी, आज नहीं तो कल उस आदमी का कोई भी गाना आएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप ही तारीफ करेंगे। तो अगर आप अपने आचरण को, अपने विचारधारा को अच्छा रखेंगे तब ना कहीं अपना लेगी। जब आप ही बिल्कुल बताइए, अगर खेसारी के फैन है, अगर पवन जी को गाली देते हैं या दिनेश जी को देते हैं या मनोज भैया को या किसी अदरवाइज किसी भी इंसान को देते हैं, तो क्या लगता है वो मुझे नहीं देंगे? बिल्कुल सही अगर बात आज है। नहीं तो कल वो मुझे भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बड़े भैया पवन, गार्जियन स्वरूप पवन भैया का अगर फैन है, चाहे दिनेश भैया का फैन है, अगर वो उनके तरफ से मुझे गाली देते हैं तो क्या वो उनको नहीं देंगे? तो मैं नहीं तो यही लोगों कहना से चाहता हूँ निवेदन है, तो कि जो खेसारी जी सच्चे के जो हैं, भी फैन है, बिल्कुल खेसारी भैया थोड़ा फिल्मों की बात करते हैं। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग हैं, भाइयों से भी कहता हूँ कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं,
वो हमारे ईश्वर की तरह है। खेसारी भैया आप सबके खेसारी भैया आपकी आप आवाज हेडफोन कटी है, फिर आवाज नहीं आ रही है। आप हेडफोन यूज करते हैं क्या? हेडफोन आवाज ही नहीं आ रही भाई जी, क्या हो गया है मोबाइल? आप हेडफोन यूज करते हैं? मेरा तांडव नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है क्या आपका मोबाइल? आप हेडफोन यूज करते हैं क्या? देखिए मधु जी नहीं लिख भाई रही जी, हैं, रजनीश अच्छा भैया, दोबारा कर रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन वो लोग लिख रहे हैं खेसारी जी की आवाज नहीं आ रही, तो आप हेडफोन यूज कीजिए ना थोड़ा। अच्छा हेडफोन यूज करूं? हाँ हेडफोन यूज कीजिए ना। थोड़ा फिल्मों की बात भी ओके करते हैं हम लोग, तब तक आप हेडफोन लगाइए। आज हम लोग का सेशन काफी चलेगा, मुझे लगता है हाँ। दोस्तों 2 घंटे तक बातचीत चलेगी। 1 घंटे बाद ये अपने आप कट हो जाएगा, फिर मैं कनेक्ट करूंगा, आप लोग जाइएगा नहीं। बहुत अच्छे हाँ। अच्छे सवाल है और खेसारी जी बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। खेसारी जी हम लोग हाँ। फिल्मों की बात करते हैं, अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है। खेसारी जी आप बहुत बड़े सितारे हैं, आपकी पहली फिल्म साजन के लिए ससुराल बहुत बड़ी हिट हुई, उसके बाद जान तिलनाम, प्यार झुकता नहीं, ये सब नागिन, ये सब फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई, हथकड़ी दिनेश जी के साथ, पवन जी के साथ प्रतिज्ञा, ये सब फिल्में काफी चली। हाल में मेहदी, संघर्ष, बलम जी, आई लव यू, सबने बहुत बड़ा व्यवसाय किया। क्या बात है कि आजकल किसी भी सितारे की, नॉट खेसारी लाल, भोजपुरी में कोई भी सितारे हैं, उनकी फिल्में सिनेमा घरों में अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं और मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उतल जाती है। इस पर क्या बोलेंगे आप? बहुत सॉरी मेरा करता है, बाकी किसी का करे या ना करे उससे देखिए मैं तो नहीं जानता, बट मेरा करता है। ओके। आप देख लीजिए इधर जितने भी मेरी सिनेमा है, चाहे वो मेहदी लगा कर रखना 3 हो, संघर्ष हो, अब क्या बागी हो, बलम जी लवली हो, मैंने जितने इधर मेरा सिनेमा हुए हैं सारे के सारे आपसे मैं ही पूछना चाहता हूं, क्या इसके परफॉर्म अच्छे नहीं थे क्या? नहीं नहीं अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे। बाकी सिनेमाओं से अच्छे थे कि नहीं? हाँ तो मेरा बिल्कुल करता थे। है, मेरा करता है। बाकी देखिए बाकी क्या करता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, सब अपने किस्मत से चलता है। मेरी किस्मत कहीं ना कहीं पब्लिक और जनता खेसारी को अपने दिल में बसाती है, प्यार करती है और सबको करती है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, सब लोग अपने ही हैं, अपने इंडस्ट्री के लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री में मेरा चलता है। उसका रीजन बताता हूं भाई जी, मैं बहुत कम टाइम में सिनेमा करता हूं, बहुत कम टाइम में सिनेमा करता हूं। मैं 25 दिन में सिनेमा क्योंकि मैं काम करता हूं, सिर्फ काम ही करता हूं। अगर मुझे 7 बजे जाना है तो मैं 7 बजे जाऊंगा, 6 बजे जाना है। एक दिन आप अमरपाली जी से पूछिएगा, शायद आप टाइम से आए थे कि नहीं, आ गया था भाई। लेकिन मेहदी का गाना जब मैं कर रहा था तो मेहदी एक दिन 3 का पहले गाना, मेरा हाँ। शो था राजकोट में पूरी रात शो किया और 12 बजे तक शो करके ड्राइव करके मैं अहमदाबाद आया। अहमदाबाद से मैं 7 बजे आपके सेट पे था। बिल्कुल थे भैया। और अमरपाली जी भी 7 बजे सेट पे पहुंची थी, बिल्कुल पहुंची हुई थी। गाना उस दिन शूट किया था हम लोगों ने, वो वैसलीन लागेलू। हाँ हाँ वैसलीन बोला केकरा ला लगा के वैसलीन जान दे किलिल रखेलू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी कि मेरी सिनेमा इसलिए धंधा करती है कि मैं आज के डेट में, आज मैं 2-3 साल से मैं कहानियों पे वर्क करता हूं। मैं बिना मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कहानी नहीं करता, और अकेला मेरा ही योगदान नहीं है उसमें। आप स्क्रिप्ट पर काफी काम करते हैं? बिल्कुल काम करता हूं, मैं म्यूजिक पे काम करता हूं, स्क्रिप्ट पे काम करता हूं, और मैं काम करने जाता हूं तो सिर्फ काम ही करता हूं। खेसारी जी एक मैं सवाल काम करने जाता हूं तो बिल्कुल एक सवाल और है। आपने अच्छा बोला कि आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छा चुनते हैं और आपकी काफी फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि कुछ नया नया स्क्रिप्ट होता भी है, लेकिन आलोक सिंह जी प्रोड्यूसर है जिन्होंने आपको लॉन्च किया। आप खुद ही उनकी काफी तारीफ किए कि वो एक माध्यम बने और आपको उन्होंने फिल्मों में बड़ा मुकाम जो मिला है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको लेकर उन्होंने एक से एक फिल्में बनाई, एक फिल्म आपको लेकर वो बनाना चाहते थे, उस स्क्रिप्ट को उन्होंने आपको सुनाया भी। उस फिल्म के डायरेक्टर उन्होंने सतीश जैन जी को लगा था, जिन्होंने रिक्शा वाला, निर्वा हिंदुस्तानी जैसी सुपरहिट, निर्वा रिक्शा वाला 2 और निर्वा हिंदुस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी। उस फिल्म को आपने ना बोल दिया, जबकि सेम स्क्रिप्ट पर छत्तीसगढ़ में फिल्म बनी। वो फिल्म हमेशा बहुत बड़ी ऑल टाइम रिकॉर्ड हुई छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में उस इंडस्ट्री को एक नया रूप दे दिया उस स्क्रिप्ट में। तो कैसे बोलते हैं आपके स्क्रिप्ट पर काम करते हैं? इसमें कहाँ चूक हो गई आपसे कि आपने आलोक जी जिसने लॉन्च किया उनका कहानी आपने रिजेक्ट कर दिया, उनकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया? नहीं नहीं, देखिए निशांत जी, कभी कभी चीजें होती है परिस्थिति और स्थिति। उस समय मैं काफी व्यस्त था, काफी बिजी था, और उस बात का मुझे आज भी अफसोस है। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज को उंगली रखता हूं तो सही हो जाती है। उस समय आलोक भैया बिल्कुल सही थे, कहीं ना कहीं डायरेक्टर हमारे जो सतीश जैन है वो भी बिल्कुल सही थे, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति मेरी थी, मैं काफी व्यस्त था और काफी इतना
सर पे लोड था कि मैं उस सिनेमा को डेट देने में मुझे लगता था कि मैं किसी को अगर डेट दे दिया हूं, अगर उसका हिलाऊंगा तो कहीं ना कहीं यार तकलीफ होगी उसको भी, क्योंकि सबके साइनिंग हो चुके हैं, किसी का डायरेक्टर साइन है तो हीरोइन साइन है तो ये साइन है तो वो साइन है, उन लोगों को तकलीफ हो जाती। और उस बात का मुझे भी कहीं ना कहीं अफसोस है भाई जी कि मैं वो चीजें गलत किया था। और ऐसा नहीं कि मैं एक ईश्वर हूं कि मैं किसी भी गलत कर दूं, और उस समय मैं अपने आप को रॉन्ग बता रहा हूं अपने। और कहीं ना कहीं उस समय आलोक भैया बिल्कुल राइट थे, और आलोक भैया हमेशा राइट रहते हैं, वो कुछ भी करे मेरे लिए वो हमेशा राइट हैं। और उस समय क्या चूक हुई परिस्थितियों की वजह से मैं आलोक सिनेमा भैया, नहीं कर पाया। खेसारी जी को आपके स्क्रिप्ट पर कोई संशय नहीं था, आपके मेकिंग सेंस पर कोई संशय नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो परिस्थितिवश होता है, तो कृपया आप आइए और फिल्म फिर से बनाइए, हम लोग सब आपका वेट कर रहे हैं। खेसारी जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने गायकी उद्योग में जातिवाद का सहारा लिया, जातिगत भावनाओं को उठाकर आप सफल हुए हैं गायकी में। फिल्मों में तो जाति नहीं होती है, गायकी में लोग बोलते हैं कि आपने फैंस को जातिगत आधार पर बांटा कि मैं यादव हूं तो फलना, ऐसा है क्या कुछ? देखिए भाई जी, बात यह है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। हाँ, मेरी जो परवरिश हुई है वो हाफ पैंट में हुई है। जी जी मैं दूध बेच के उसमें कुछ पानी मिला के अपने खर्चे चलाया करता था। जी जी। मैं अपने गांव में भी बहुत सारी चीजें देखा हूँ। मैं जाकर भारती कैसेट एक था, मैं आज आपको पूरी अब जीवन बता रहा हूँ। अरे जीवन पूछेंगे हम लोग, ये जातिगत खाली आप बताइए ना, जातिगत देखिए होता क्या है कि कुछ लोग हुआ क्या, जे मैं कुछ लोगों से मेरी पंगा थी। और पंगा क्या कि एक कार्यक्रम के लेके कुछ ऐसा विवाद हुआ था, और एक समुदाय तो मुझे मालूम। हाँ, एक समुदाय की वजह से मेरे तरफ पथराव हुआ। हाँ, पथराव हुआ तो मैं कहीं ना कहीं दुखी हुआ कि मैं किसी का आज तक नहीं बिगाड़ा। मैं हमेशा लोगों के दिल में रहने का काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब उसी में कहीं ना कहीं मुझे लगा जो उस समुदाय के ऊपर मैंने बात की, उस आदमी के ऊपर मैंने बात की, और लोग उसको जातिवाद दे दिए। मतलब आप जातिवाद के उस जाति के चक्कर में नहीं होते हैं, जातिवादी भाई जी, संगीत की कोई जात ही नहीं होती है, कोई सीमा ही नहीं होती है। अगर सीमा होती और जात होता तो पाकिस्तान से कलाकार आकर और हिंदुस्तान में गाना नहीं गाते। क्या बात है, बहुत सही बात बोला आपने। तो भाई ये आप लोग जो आरोप लगाते हैं, वो भी आरोप का खेसारी जी ने जवाब दिया है। जो भी इनके फैन या दूसरे कलाकारों के फैन है, आप लोग ये देखिए भैया। क्या अच्छा बताइए, अगर जातिवाद की बात होती तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नफरत है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आते हैं और गाते हैं और हम खुशी से उनका स्वागत करते हैं। तो जब वहां जातिवाद नहीं है महाराज, तो हम कैसे कलाकार होकर जातिवाद कर सकते हैं? ये कुछ लोगों का भ्रम है कि उनका रोटी सेकना है, और कुछ लोग उल्टा तीर अपने अंदर ले लेते हैं। वही प्रॉब्लम है इस गाने के साथ भी हुआ और उस समय भी हुआ। खेसारी भैया, देखा जाता है अमूमन की जो भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता हैं, वह नए निर्देशकों को बहुत ज्यादा चांस नहीं देते हैं। और चांस तब देते हैं नए निर्देशकों को, नए डायरेक्टर्स को बहुत कम चांस देते हैं। और चांस भी तब देते हैं, जो कि मनोज भैया ने भी पिछले इंटरव्यू में बताया कि हम लोग कहानी वानी थोड़ी देखते थे, पैसा देखते थे, तो ज्यादा पैसा देखते। लेकिन इन मामलों में आप शाबाशी के पात्र हैं कि आपने काफी नए डायरेक्टरों को, या स्थापित, नए नहीं भी बोले तो स्थापित जो डायरेक्टर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, उनको आपने चांस दिया। आपने उनको चांस दिया। जैसे रजनीश मिश्रा जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने पहली फिल्म दी तो आपने चांस दिया। पराग पाटिल जी बहुत सारे फिल्म कर चुके थे, लेकिन उनका कोई स्टार के साथ उनकी फिल्म नहीं आई थी, आपने उनके साथ फिल्म किया संघर्ष। मंजूल ठाकुर जी आपके पहले काफी फिल्में किए थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई थी उनको, आपने उनको लहू के दो रंग में आपने उनके साथ काम किया और आपने प्रूफ किया। तो ये साहस हौसला कहाँ चला पाते हैं आप कि नए निर्देशकों पर भरोसा करते हैं? जबकि रजनीश जी के केस में तो कई उनके मित्र अभिनेताओं ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था। तो ये साहस हौसला कहाँ चला पाते हैं आपकी नए निर्देशकों के साथ भी काम करते हैं? और जबकि मुझे मालूम है निजी तौर पर कि इन फिल्मों में आपने पैसों में भी बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाया है, तो कैसे ये हौसला ला पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं क्या कह रहा हूं कि इस दुनिया में जो मैंने फेस किया है अपने जीवन में, मुझे लगता है कि अनुभव सबके पास है। रजनीश मिश्रा हो, हमारे यहाँ तक कि प्रियांशु जी भी जब वो मेरे साथ सिनेमा किए थे तो उनकी भी पहली सिनेमा थी और मेरी भी पहली सिनेमा थी। प्रियांशु जी एक फिल्म कर चुके थे, भैया के साली रहने वाली। अच्छा, ओके, तो मुझे पता नहीं था उस समय। हाँ, मैं उस समय छोटा था भैया, देखा था उस सिनेमा, मैंने देखा था।
हाँ। तो मेरा हंस क्यों रहे हैं आप? फिर इसको भी लोग विवाद कर देगा। नहीं 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 नहीं, बोलिए ना आप। मेरा आदत तो थोड़ा बहुत हंसना चाहिए ना। तो मेरा लोग मानना बोलते हैं कि मैं यहाँ, हंसता नहीं हूँ, तो अभी तक मैं जो इंटरव्यू कर रहा था सब सीनियर कलाकार लोग थे। आप मेरे हम उम्र भाई हैं, तो मैं आपके सामने हंस सकता हूँ ना, इसलिए बोलिए। आज जूनियर के साथ मिले हैं आप। ना ना ना, जूनियर कैसे हैं आप फिल्म लाइन में भले जूनियर है, लेकिन उम्र में तो हमारे जूनियर नहीं नहीं, है। हाँ एक्चुअली वही बातें बोल रहा हूँ ना, आज मैं आपका जूनियर ही हूँ। प्रशांत हाँ हाँ। निशांत एक बहुत बड़ा नाम है और वो अरे बिल्कुल रहेगा। भैया, आप लोग का आशीर्वाद और है भैया। बिल्कुल। निर्देशक, जहां तक बात है निर्देशक और हाँ डायरेक्टर की, निर्देशक डायरेक्टर हाँ को बोलते हैं ना? हाँ हाँ भाई, डायरेक्टर को बोलते हैं। तो नए नए निर्देशकों को आप कैसे मौका देते हैं? हाँ, अब बताता हूँ आपको। एक्चुअली कोई भी चीज जब नई होती है ना, हम्म तो उसके अंदर पावर बहुत होता है, हम्म, कुछ कर गुजरने की क्षमता बहुत होती है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है, और जब जितने भी लोग आए मेरे साथ काम करने के लिए, हम्म जब वो मुझे सुनाए, कहानी सुनाए, तो मुझे लगा कि यार कहानी अच्छी है, इनके अंदर हम्म, ऊर्जा है। और मैं मंजुल ठाकुर के साथ, जब मैं शुरू में पहला उनके साथ जब सिनेमा किया था लहू के दो रंग, वो बहुत बड़ी हिट थी, आप भी जानते हैं। जी। पावर था उस आदमी के अंदर, मैंने भागते थे मंजुल जी, भागते थे, ये करो वो करो, मैंने वो आदमी सोता नहीं था। हम्म मैं वही चीजें देखा रजनीश भैया के अंदर भी, कि हम लोग हम्म को शूटिंग कराते थे और शूटिंग के बाद फिर रूम में घुसते थे, बाबू कल हम लोग ये सीन कर रहे हैं, थोड़ा हम्म कैसे और किया जाए, बताओ ना, तुम्हारे तरफ भी तुमको भी लगता है तो तुम देहात का कुछ बताओ। और हम्म, वो आदमी तो देहात के ही हैं, कहीं ना कहीं रजनीश भैया देहात से ही बिलोंग करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं जितने लोगों के साथ भाई जी मैंने काम किया ना, मुझे लगता है कि मैंने उनको कभी कुछ सजेशन दिया ही नहीं। जो मुझे लगता था, मैं गाने में सजेशन देता हूँ, गाने में बैठता हूँ, कहानी में मुझे लगता है कि शब्दों में, डायलॉग में मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये हम्म जितने लोग हैं कहीं ना कहीं सारे के सारे अनुभवी हैं, और इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बशर्ते इनको मौका नहीं मिलता था, इसलिए शायद ये बहुत पीछे थे। हो सकता है कि मैं सूत्रधार बन गया और इनके साथ काम बिल्कुल। किया, तो ये चीजें, मतलब जबकि जैसे मेरा उसमें कोई आप योगदान नहीं है। जैसे आप नए थे, आपको लोगों ने मौका दिया, तो आप भी अच्छी सोच को यस, पहचानते हैं और मौका यस, देते हैं। बिल्कुल, यस, बहुत यस, कोशिश यही है मेरी कि मुझे भी एक्टिंग का ये नहीं आता था और ना ही आता है, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद भी मेरे पे दुनिया विश्वास करती है ना। आप इतने सारे सिनेमा का प्रोड्यूसर है, अथी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन हाँ, आपने जब सिनेमा भाई बनाया तो खेसारी लाल यादव को चुना, तो सबसे बड़ी बिल्कुल बिल्कुल खुशनसीबी बिल्कुल। तो मेरा है कि अरे इतने भैया, आपका सिनेमाओं का आज, आपका भी साथ रहा और हम लोगों ने बेहतरीन फिल्म बनाई है, आज जो कम से लॉकडाउन कम के बाद लोगों को फिर से देखने को 2000 से मिलेगा। 2 से 3 हजार सिनेमा आपने रिलीज किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो वो सिनेमा रिलीज करने का एक अनुभव, देखने का अनुभव, उसके बावजूद भी आपने किसी के साथ नहीं बनाया, मेरे साथ बनाया। तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे उसको, कि कहीं ना कहीं मेरा फक्र से सीना ऊंचा होता है कि यार नहीं नहीं, अरे इतने बिल्कुल। लोगों में सबसे बेस्ट में आपके लिए रहा। ये मैं सैल्यूट करता हूं आपको निशांत जी, कि मेहदी थ्री थैंक यू का भैया। हीरो आपने मुझे चुना। अरे बिल्कुल भैया, आपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है। आपने फुटपाथ पर भी चना बेचा है, लिट्टी बेची है। आपके पिताजी ने भी काफी संघर्ष किए हैं। आजकल गरीबी को लेके काफी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मजदूर लोग सड़क पर उतर पाए। तो ये बातें आपने कई बार अपने स्टेज शो के माध्यम से भी लोगों को बताई है, लेकिन लोग सही से जान नहीं। तो अपने इंडस्ट्री के लोग और जो लोग इसको देख रहे हैं, उन लोगों को अपने कुछ संघर्ष के बारे में बताइए, जो गरीबी आपने देखी है। देखिए, मेरे जीवन में मैं पहले दूध बेचता था। हम्म, दूध बेचने के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद मैं धागा कटिंग किया कम से कम 3-4 महीना। ओके। धागा कटिंग किया स्पॉट में। वहां से मैं निकला हम्म, तो गाने की इच्छा थी, तो मैं 600-700 रुपये मिलता था तो दुगोला कार्यक्रम करता था, और मैंने किया। ओके। उसमें से कुछ पैसे आते, जुगाते गया, बटोरते गया, बटोर कर मैंने एक कैसेट गाया। वो कैसेट फ्लॉप हो गया। कैसेट फ्लॉप होने के बाद मैं टूट गया, क्योंकि उस समय मैं 7,500 रुपये लगा के वो कैसेट गाया था। ऑडियो का जमाना था, मैं बहुत धूप में हम्म, घूमा कि कैसेट लेता नहीं था। मैं जिस कैसेट दुकान पे जाता था भाई, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मेरे माँ और बहन की गाली नहीं दिया था। अरे बाप रे। लेकिन ऐसे कलाकार आपके मोतिहारी शहर में, हाँ हाँ, पिपरा कोठी एक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, पिपरा कोठी। पिपरा कोठी एक जगह है, वहां पे एक रिंकू नाम का लड़का था जो कैसेट बेचता था। हम्म, आज भी मुझे याद है, वो 12 नहीं, 14 बरस पहले, 15 बरस पहले की बात बोल रहा हूँ। हाँ, रिंकू नाम का लड़का था, उसके टेबल पे मैं 2 रात सोया हूँ गमछी ओढ़ के, ठंडी के दिन में। और उसके घर से अंडा 2 आया था, तो 2 रोटी और 2 अंडा खाकर मैं 2 रात सोया था। वाह। तो वो मेरी जीवन थी।
मैं 10 रुपये बचाने के लिए मैं मोतिहारी से आपके मोहम्मदपुर मोड़ है, मोहम्मदपुर गोपालगंज मोड़, मोहम्मदपुर मोड़। हाँ हाँ, तो गोपालगंज मोहम्मदपुर मोड़ पे मैं बस के ऊपर, गर्मी के दिन में, मई का दिन था जब तीसरी कैसेट लेके आया, मई के दिन में मैं छत पे बैठकर और 5 रुपये बचा लिया था, 5 रुपया किराया दिया था, 5 रुपये बचाया था, तो 5 रुपये का 2 रुपये का 2 लिट्टी खाया था और 3 रुपये बचाया था, तो उस समय दिलबाग गुटखा खाता था मैं भाई, दिलबाग उस गुटखा। समय। हाँ, तो दिलबाग 1 रुपये का मिलता था, तो एगो दिलबाग मुंह में पहले मार खाते के थे, अब खेसारी जी नहीं खाते हैं गुटखा, तो आप लोग कोई गुटखा उटका मत खाइएगा। अरे गुटखा भी नुकसान करता है भाई जी। हाँ, नुकसान तो करता एक्चुअली अब रास्ता मुझे 12 किलोमीटर पैदल चलना था, इसलिए उस गुटके का सहारा लेना पड़ा मुझे। वाह। ऐसे में खाता नहीं था, है। और देखिए लेकिन आज उस आपका गुटके का मेहनत सहारा रंग लेना लाया पड़ा। है। आज गुटके का आपकी सहारा मेहनत लेकर रंग मैं, लाई है। हाँ, 25 किलोमीटर में पैदल चला था और उस अपने घर तक गया था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वो सारी जीवन है। शादी हो गया, फिर लिट्टी चोखा, मैं गुड्डू रंगीला जो है उनके यहाँ 2 महीने नौकर रहा हूं, मैं उनके घर के रोटी बनाता था, झाड़ू पोछा करता था। अरे मैं भारतीय कैसेट में मैं कम से कम, मुझे लगता है कि 6 महीने में उस भारतीय कैसेट में झाड़ू लगाया हूं। और महेश भैया मेरे वो गार्जियन स्वरूप थे, गार्जियन महेश स्वरूप है परदेसी भी, जी। महेश परदेसी राइटर जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और देते भी हैं। तो कहीं ना कहीं महेश भैया का, और मैं ऐसा आदमी की छोटे भाई की तरह बिना पैर दाबे उनका मैं नहीं सोता था। क्या बात। तो चलिए कहीं ना महेश कहीं जी भी प्यार जहाँ मिला होंगे ऐसा देख गया। लेंगे। नहीं तो खेसारी जी आपके इन्हीं सब प्रयत्नों का असर हुआ कि आप बहुत बड़े स्टार बने और लगातार स्टार बने हुए हैं। भैया आप अपने परिवार के काफी करीब हैं, ईश्वर की कृपा से आपका बहुत सुखी परिवार है। आपकी पुतली कृति को से भी मैं भी मिला हूँ, लोग भी काफी उसको देखते होंगे। आपका बेटा ऋषभ से भी मिला हूँ, बहुत नटखट है। आपकी वाइफ चंदा भाभी से भी मैं मिला हूँ। आपका परिवार भोजपुरी के अभिनेताओं में अकेला परिवार है जो सबसे कनेक्टेड है, हॉल डायरेक्टर, हॉल प्रोड्यूसर। और आप कोई भी अपना जो घर की खुशियों का आयोजन होता है, बर्थडे बच्चे का, बेटी का बर्थडे या भाभी का, या आप अपनी शादी का सालगिरह, ये सब इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि रवि जी को छोड़ के भोजपुरी में एकमात्र आप ही एक अभिनेता, रवि जी के अलावा, छोड़ कर नहीं, रवि जी के अलावा, जो फैमिली के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है परिवार के साथ, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना, हमारे भोजपुरी में कहावत होती है चाहे कहीं भी, कि जो परिवार का नहीं हुआ किसी और का कैसे हो सकता है। हमारे बुजुर्ग बोले कि जो अपना अपन आदमी के ना हुई, दूसरा के कैसे हुई। लोग कहेला सबसे बड़ी कि परिवार एक ऐसी चीज है कि आपको ताकत देती है, और मेरा सिर्फ परिवार है, मेरे पास परिवार है इसलिए आप आते हैं। मेरे पास परिवार है इसलिए आपका भी परिवार, अगर आप जिस दिन से आपकी शादी हो जाएगी निशांत जी, उस दिन आप परिवार, आप मेरे घर आएंगे तो अपने परिवार के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे घर पे मेरा परिवार है। बिल्कुल। आज रजनीश भैया, प्रियांशु जी, अभय भैया, चाहे जितने भी लोग हैं, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी हैं, सब लोग अपने परिवार के साथ मेरे घर पे आते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे पास परिवार है जी। और इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई जी। मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं इनका कर्जा शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा, जो इन लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं कुछ नहीं था, परिवार का तो साथ बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज इस लॉकडाउन ने और मजबूत बना दिया परिवार के प्रति जो मोहब्बत थी, इस लॉकडाउन ने और मजबूत कर दिया और बड़ा बना दिया कि नहीं यार, इस दुनिया में ना पैसे का मोल है ना किसी चीज का मोल है, अगर है तो फैमिली का है। और जो जनता हमें मोहब्बत देती है उसको ईश्वर हमेशा बनाए रखे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों की जिंदगी बनी रहे ताकि हम ऐसे ही खुश रहें। बाकी फैमिली के अलावा भी आरोप लगता है कि समय समय पर फिल्म इंडस्ट्री में भी आपकी फैमिली बनते रहती है, कभी किसी हीरोइन के साथ, कभी किसी के साथ। भले आप इस पर कुछ ना बोले, लेकिन ये बातें दबी जुबान से इंडस्ट्री में होती है। इस कारण क्या होता है कि नई लड़कियां जो होती हैं वो नहीं आती हैं कि वो यहाँ तो हीरो के साथ अफेयर करना होता है, हीरोइन बनना पड़ता है, तो खेसारी जी के साथ इस पर क्या बोलेंगे खेसारी जी? अगर ऐसी कुछ बातें हैं क्या? ये सवाल एक आदमी और पूछा था मुझसे हाँ, कि अगर आपको शादी करना होगा तो आप किस हीरोइन से? मैं वो पूछूंगा भैया हीरोइन वाला। ये खाली मैं ये पूछा हूँ आपसे कि आपका परिवार जो है वो अफेयर होता रहता है, जैसे फैमिली में भाभी बारी हमनी के चंदा भाभी, ऐसे बाहरों में कोनो हीरोइन से रोमांस होता है? नहीं, देखिए बारे में क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी चीज कि हमारा वो काम है, वो हमारा काम है। हम अगर लव नहीं करेंगे
तो पब्लिक के लिए सब नहीं करेंगे, क्योंकि लव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम आज नहीं, वो तो हमारा हर हीरोइन के साथ है, अफेयर तो हमारे हर हीरोइन के साथ रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट का डिमांड है। ओके, वो अफेयर जो है मतलब वो सिर्फ पर्दे पर ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ में तो सर, रियल लाइफ में मैं कम थोड़ी हूँ। मेरी फैमिली को पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या है। भैया, प्रोड्यूसर्स का आरोप होता है कि खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों में हीरोइनों को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या बोलेंगे इस बारे में? आपसे सवाल करूंगा मैं, बोलिए ना। आपने मुझे सिनेमा में मेहंदी 3 किया, हाँ, तो मैंने कुछ बोला था? नहीं बोला था। आपको अरे रिकमेंड मेरी बात नहीं किया था, लेकिन लोग बोलते हैं, प्रमाण है, काफी फिल्मों में आपने किया है। अब वो कहाँ किया क्यों है? करते हो बताइए। किया अब ये नहीं, मैं खुले मंच पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन करते लोग ऐसा बोलते हैं। हो सकता है कभी कोई। नहीं, बताता हूँ, अब बताता हूँ। कुछ सिनेमा ऐसी होती है जो उसी एक्टर के देख कर बना जाता है। ओके। होता क्या है, जो हर सिनेमा को माधुरी दीक्षित और आपके अनिल कपूर नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ ऐसे सिनेमा होती है कि श्रीदेवी के लिए भी बनती है। ओके। तो होता क्या है कि कुछ किसी ऐसी कहानी होती है, जो कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए सोचा जाता है कि नहीं यार, ये आदमी करेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं एक सजेशन देता हूं, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप इनको रख लीजिए। मैं एक सजेशन देता हूं कि भैया, अगर इस सिनेमा को, अगर इस रोल को अगर ये आदमी करेगा, तो शायद ये सिनेमा और बड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये सिनेमा अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइप की एक्ट ये आदमी अच्छा करता है। तो हम सजेशन देते हैं। मैं रिकमेंड कभी किसी के लिए नहीं करता, और शुरू से आदत है। नहीं तो फिल्म के बेहतरी के लिए आप सजेस्ट करते हैं? वो फिल्म के बेहतर के लिए, अदरवाइज मेरा कोई लगाव किसी से नहीं है कि मैं इन्हीं को रखो तो मैं सिनेमा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, खेसारी जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर एक अंतराल के बाद गायक नायक बनकर आते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं। मनोज जी सुपरस्टार बने, फिर निरहुआ जी आए, निरहुआ भैया के बाद पवन जी आए, पवन जी के बाद आप आए, और आप जिन जिन गायकों ने एक्टिंग में, अभिनय में अपना भाग्य आजमाया, वो सब सुपरस्टार बन गए। आपके बाद काफी गायक लोकप्रिय हुए, उनके गाने भी काफी चले। लेकिन आपके बाद कोई भी आदमी जो आया इस मतलब क्या कहते हैं, अभिनेता बना गायक से, वो मुकाम नहीं बना पाया, ना अपना अभिनय में छाप छोड़ पाया। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? कोई साजिश कर दिया आपने कि कोई दूसरा गायक अब सुपरस्टार ना बन? देखो, हम कुछ बोलब तो बड़ा विवाद हो जाए यार। नहीं, कुछ बोलिए, जो आपको लगता है बोलिए। तेज हमनी है, एगो कहावत कहल जाला कि तेज लइका कौची तो करते में चिन्हा जले जा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को आप बचपने में मानते चिन्हा हैं? जला। हर आदमी ये सवाल करता है मेरे से, मैं कितने लकी। आज के जो नए लड़के हैं, आपके भी मन में ही होगा ना, जो मेरे बाद जो नए लड़के हैं, यही ना, जो नए लड़के आए हैं उनकी बातें आप बोल रहे हैं। वो क्यों नहीं? हाँ, नए लड़के मतलब नए कर, ये तो मतलब एक पहले ये सवाल है कि आपके बाद कोई क्यों नहीं उस स्टारडम को छू पाया, या उस पर खड़ा नहीं उतर पाया लोगों के, जबकि सबका गाने लोकप्रिय। ऐसा नहीं है कि वो गायक स्टाइल नहीं है, उनके गाने चले हैं, लेकिन वो अभिनय में नहीं बन पाए। निरहुआ के बाद पवन सिंह के बाद खेसारी के बाद कोई नाम नहीं है जिसको हम अभिनय का सुपरस्टार बोल सकते हैं। जी, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं भैया। मैंने बड़ा भाई रवि भैया को माना। मैं आज भी रवि भैया का पैर छूता हूँ। मैं आज भी दिनेश भैया का पैर छूता हूँ। आज भी मैं मनोज भैया का पैर छूता हूँ। आज भी मैं पवन भैया का पैर छूता हूँ। जी, तो मैं जब आया तो मैं सबको अपना आदर्श बना लिया। मैं आया तो मैं सबको आदर्श मानता था, मानता हूं, मानता रहूंगा। और मैंने सबकी सम्मान की, मैंने किसी को बेइज्जत नहीं किया, और ना ही मैंने किसी की अपने आप से तुलना की। लेकिन मेरे बाद अब लोग बोलते हैं कि वो लोग नए हैं, लेकिन नए कहां से? 5 साल से सबका कम से कम देखा जाए तो सब सारे हीरो जितने आपने गिनवाया मेरे बाद, सारे हीरो को कहीं ना कहीं 15-20 फिल्में हो गई। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, उन लोगों में किनमें संभावना लगता है कि नए कलाकारों में जो कुछ आगे कर सके? मैं तो नया ही बोलूंगा। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। संभावना होती तो अब तक हो गया होता, लेकिन संभावना मैं क्या बोलूं। इंसान सिर्फ गायक बनने से एक्टर नहीं हो सकता। हमारे गाने 5,000 मिलियन जा सकते हैं भाई जी, वो 2 मिनट के गाने हैं, 3 मिनट के गाने हैं, लेकिन
2.5 घंटे आपको झेलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए इसी पर और आपके यही 2.5 मिनट के गाने पर मैं एक सवाल करता हूं कि भोजपुरी संगीत में बहुत काम हो रहा है, एल्बम के गाने और फिल्मों के गानों में बहुत अंतर नहीं रहता है, समानता ही होती है। जब इवन गायक अपने जो होते हैं, जो भी गायक वीडियो एल्बम गाते हैं, वो खुद उसमें एक्टिंग करते हैं, तो और गाने वो भी काफी हिट होते हैं, तो लोग आपको फिल्मों में देखने क्यों जाए? जब खेसारी लाल अपने गाने पर यूट्यूब में फ्री पर उपलब्ध है, तो सिनेमा घरों में लोग क्यों देखने जाए खेसारी लाल को, जबकि गाने वैसे ही होते हैं, खेसारी लाल जी वही खेसारी लाल होते हैं। मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ भाई जी हाँ कि एल्बम में खेसारी भी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं ही आदमी हूँ हर हाँ, सीजन बिल्कुल का। आप ही, बिल्कुल उसके बिल्कुल बावजूद भी खेसारी की फिल्में आती है तो रुकती नहीं है, उड़ जाती है, चलती नहीं उड़ती है, बिल्कुल चलती नहीं है उड़ती है, तड़तड़ाती है साला, जहां जाइए एकदम बने पंपमा जाती है। उसका रीजन क्या है? बिल्कुल। हाँ, खेसारी ऑडियो में कुछ अलग है और सिनेमा में कुछ अलग है। ओके, मतलब आपका 3 कहना है मिनट कि लोगों को अलग होना चाहिए। देखिए 3 मिनट तो महाराज बंदर का नाच भी दुनिया देख लेती है, कहीं मदारी आता है तो। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं हकीकत बातें बिल्कुल। बोल रहा हूं, मैं जी 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 ये जी। कोई बनावटी बातें नहीं और किसी के भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ना तो ना ना, तीन बिल्कुल मिनट बिल्कुल। के लिए 3 मिनट के लिए कोई किसी को एंजॉय दे सकता है, लेकिन 2.5 घंटे एंजॉय दिलाने के लिए हमें खुद पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें हर विधा पे काम करता है, अपने बॉडी पे, अपने जुबान पे, अपने स्टाइल पे, अपने आंखों पे, अपने बातों पे, अपने चाल पे, अपने डांस पे, अपने फाइट पे, अपने पहनाव पे, अपने कपड़ों पे, अपने स्टाइल पे, हर उस चीज पे आपको काम करनी पड़ती है। आपने सिर्फ एक गायकी किया तो आपने 3 मिनट लोगों को अपना बना लिया 3 मिनट में, लेकिन 2.5 घंटे के लिए अपना बनाने के लिए हमें कितनी वर्क करनी पड़ती होगी भाई साहब। तो बिल्कुल। 2.5 घंटे किसी को अगर आपको अपना बनाना है तो उसके लिए 2.5 घंटे वाला वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब मैं आपके हिसाब लॉकडाउन में से भी फिल्म, आपके मेरे हिसाब से मैं आज भी अपने घर में कम से कम 600 डिप्स मारता हूं। ओके, अपने आप पर मेहनत करना चाहिए मैं व्यक्ति को खुद अगर पे आपको मेहनत दिखना। करता हूं, मैं खुद पे मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे खुद को प्रेजेंट करना है और मैं लोगों का विश्वास हूं। मैं कहीं ना कहीं धड़कता हूं लोगों के धड़कन में, दिल में। तो हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी। यहाँ परिवार आपका अपना साथ छोड़ देता है कभी कभी भाई जी, और आज 40 करोड़ जनता को अपना बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता होगा। तो आप नहीं बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। तो कैसे होगा। और जब आते हैं, जितने भी लोग आए हैं मेरे, जितने भी, जबकि देखिए उम्र में सब लोग मेरे से बड़े हैं, सबसे मैं छोटा ही हूँ, सब लोग मेरे सीनियर ही हैं, देखा जाए तो गायकी में भी सीनियर हैं और मैं सबका जूनियर हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं जो 20-20 से सीमा कर चुके हैं, सब लोग मेरे भाई हैं और सब लोग बड़े भाई की तरह। ऐसा नहीं, उम्र में भी छोटा हूं मैं, गायकी में भी छोटा हूं, एक्टिंग में भी ओके, छोटा हूं। ये लोग मेरे से पहले भी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, चलना और चलना। एक्टिंग में तो छोटे नहीं है, क्योंकि लोग आपको खूब प्यार दे रहे हैं, तो एक्टिंग में छोटा नहीं बोलूंगा। खेसारी जी, भोजपुरी के सितारे एक ही पॉलिटिकल पार्टी में सब लोग हैं, जितने भी सितारे हैं, मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि भैया, पवन जी। आप कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी कांग्रेस, कभी क्या कहते हैं सपा, किस पार्टी में आप हैं? देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं सब पार्टी का हूं। हाँ। मैं उस जनता के पार्टी का हूं जहां जनता जाती है। हम्म मेरे कहने का मतलब कि मैं अगर बीजेपी के प्रचार के लिए कहीं जाता हूं तो मैं वहां हम्म उस प्रचार के लिए नहीं जाता, मैं उस जनता के लिए जाता हूं जो खेसारी को देखने आती है, ताकि मैं हम्म। इसी बहाने उस जनता से मिल लूंगा और उनका प्यार लेके आ जाऊंगा यार। तो मैं उस कभी पार्टी के लिए नहीं गया और प्रत्याशी के लिए नहीं, मैं उस जनता के लिए जाता हूं कि इसी बहाने मैं उस जनता से मिल लूंगा, उनका प्यार मिल जाएगा। हमारे जाने और ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। मैं तो जाता हूं खाली एंजॉय करने की, उनको देखूंगा, मिलूंगा और तो बात करूंगा। आगे चल के आप भी राजनीति में आ सकते हैं, जैसे बाकी सब ये अभिनेता तो लोग समय आए। बताएगा, मैं उससे पहले कुछ नहीं। अभी तो भाई अब क्या कर रहे हो राजनीति में, मुझे अभी मत ढकेलो आप। अभी तो मैं 30 वर्ष राज करूंगा, मैं यहीं पे देख उड़ रहा हूं, मैं देख रहे हैं अभी जिस तरह रवि भैया उड़ते हैं, मैं उड़ रहा हूं अभी, और उड़ रहा हूं, और आप कह रहे हो कि आप राजनीति में चले जाइए। मुझे भी खेसारी जी, लोगों का प्यार चाहिए हम्म, और वो नहीं बहुत मनोरंजन ही, से चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं मतलब लोगों का एंजॉय कराऊं, मैं खुशियों में हमेशा नाचूं, गाऊं, खेसारी कूदूं भैया, और उनके ये दुख में लाइव, कमा के ये जाकर खर्चा मेरे करूं। जो भी लोग ये देख रहे हैं लाइव, अभी 2-20 सेकंड में कट हो जाएगा, फिर से रिकनेक्ट होंगे हम लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम में 1 घंटे में लाइव
होता है। और अभी एक घंटे और हम लोग बात करेंगे खेसारी भाई से। खेसारी भाई मैं 2 मिनट बाद फिर कनेक्ट होऊंगा आपसे। ये कनेक्ट जो भी लोग देख रहे हैं आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, फिर से दो मिनट में मैं कनेक्ट हो रहा हूँ IGTV वीडियो डाउनलोड करने के बाद। फिर से हम लोग लाइव हो गए हैं और सॉरी क्योंकि इंस्टाग्राम का ये सिस्टम है कि 1 घंटे में लाइव सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और कुछ लोग तो 2-2 घंटे लाइव आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं भी सीखूंगा जल्दी ही इस बारे में। तो अभी फिर से लोग हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर से मैं खेसारी भैया को कनेक्ट करता हूँ और हम लोग अपनी बातचीत फिर चालू करेंगे खेसारी भैया से। जो प्रश्न रह गए हैं हम लोग के, तो सब लोग आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए और फिर से हम लोग इस लाइव सेशन में जुड़िए। खेसारी जी को कनेक्ट करें हम लोग। खेसारी जी जी बहुत लोगों को काफी पसंद आ रहा है और सब लोग फिर जुड़ गए हम लोग। खेसारी भैया, हाँ आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हीरोइनें भी गायिका बन रही हैं। सब हीरोइनों ने कोशिश की है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। आम्रपाली जी भी काफी अच्छे, उनके भी काफी गाने को लोगों ने पसंद किया। काजल राघवानी जी, उनके भी गाने को लोगों ने काफी पसंद किया। अक्षरा सिंह ने भी गाया और उनका तो एक जबरदस्त मुकाम ही बन गया। इस ट्रेंड पर आप क्या बोलेंगे, गायिकाओं का नायिकाओं का गायिका बनने के बारे में, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, अच्छी बात है। जब गायक हीरो बन सकते हैं तो नायिका गायिका क्यों नहीं बन सकती? अच्छा है। हमारे यहाँ कहने का मतलब कि जब हम गायक होकर अगर हम हीरो बन सकते हैं, हम एक्टर हो सकते हैं, तो जिस हिसाब से देखिए, अगर आप बता रहा हूं आपको, कोई बुरा प्लीज नहीं मानेगा, जिस हिसाब से गायक लोग चल रहे हैं ना, जिस हिसाब से गायक लोग इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उनका ग्राफ जो चल रहा है, उस हिसाब से गायिकाओं का भी, एक्टर एक्ट्रेस का भी उसी हिसाब से सब चीजें चली रही है। सब लोग अपना अपना अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। जिसका जितना पावर है वो अपने हिसाब से दिखा रहा है भाई, कर रहा है। और अच्छी बात है, इंसान को प्रयास करना चाहिए। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप करिए। मेरे कहने का मतलब, आपको नहीं आता है तो आप सीख कर करिए। अगर आपके अंदर दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ, दर्शक को भी लोकप्रियता के साथ दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। और संगीत का कोई सीमा नहीं होता भाई, और संगीत की कोई जात नहीं होती, और संगीत का कोई धर्म नहीं होता। तो इसमें हर आदमी को फ्रीडम है और खुद को एंजॉय करने के लिए, और लोगों को एंजॉय, अगर उस एंजॉय में लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप स्टार बन जाते हैं। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंजॉय के लिए गाकर अपने आप को साइड हो जाते हैं। लेकिन जब उसी एंजॉय को दुनिया एंजॉय करती है तो आप एंजॉय के काबिल बन जाते हैं और आप एक कामयाब इंसान हो जाते हैं। बाकी का भैया, अभिनेत्रियों में आपने अक्षरा सिंह जी के साथ 4-5 फिल्में की हैं, बतौर लीड हीरो हीरोइन, और काजल जी के साथ भी काफी काम किया। तो इन दोनों में बेटर एक्ट्रेस आपकी नजर में कौन है, बेहतरीन? दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। बहुत अच्छे परफॉर्मर है दोनों, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। गुड नेचर, डांस, हर चीज, मैंने ईश्वर ने दोनों को, परफॉर्म के मामले में इनका जवाब नहीं है। लेकिन अगर बाकी चीजें देखा जाए तो बेस्ट मैंने एक एक्टर देखा जाए तो मुझे अमरपाली जी बहुत पसंद है एक्टिंग के मामले में। मैं उनको बहुत, मेरे दिल के करीब है वो। मैं उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनकी सारी सिनेमाओं को देखा है। तो और इन दोनों के परफॉर्म का मैं कोई जोड़ा नहीं है, चाहे वो स्टेज हो या सिनेमा हो, परफॉर्म अगर ये करते हैं तो मैंने, समझ लीजिए कि दुनिया को क्या दे दे वो वाली आग है दोनों। बट परफॉर्मर वाइज ये बेस्ट। लेकिन एक्टर वाइज अगर देखा जाए तो मैं अमरपाली जी को बहुत लाइक करता हूं एक्टिंग वाइज। वो मेरा सोच है, वो मेरा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पब्लिक भी सबको लाइक करे, नहीं। मैं जहां तक जानता हूं अमरपाली जी को, कि उनके एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित होता हूं। और क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि भोजपुरी भाषा से है तो शायद उस चीजों को समझ भी लेती हैं, और उनमें ज्यादा मेहनत और वो चीजों को और कहीं ना कहीं पॉलिश करके करती हैं। तो उनका एक्टिंग मुझे बेस्ट एक्टर, माई फेवरेट, अंग्रेजी बोल रहा हूँ यार, अमरपाली जी, माई फेवरेट अमरपाली जी। अमरपाली जी, अमरपाली जी अगर आप सुन लिए तो देखिए, खेसारी जी आपकी मतलब अक्षरा जी और काजल जी भी बहुत अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट अमरपाली। आपने दोनों लोगों के साथ भी काफी काम किया। देखिए अमरपाली जी काफी खुश होकर के लिख रही हैं, स्माइली उनका रहा है हंसते हुए।
मतलब धन्यवाद करनी है आपकी। तो आपको इन दोनों लोगों के साथ भी काम किया आपने, और आपको अक्षरा और काजल के साथ भी काम करना काफी अच्छा हाँ, लगता है। दोनों में क्या बोला कि गुड परफॉर्मर माने, और डांस दोनों के लिए क्लासिक दोनों हैं, और दोनों मेरे अच्छे दोस्त रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों, और सब है पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मेरे से सब लोग जुड़े हैं, और सब लोगों ने मेरे साथ जितना भी काम किया बड़ा आम्रपाली बढ़िया। जी लिख रहे हैं कि इंग्लिश में मेरा तारीफ हुआ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ। ओ सॉरी यार, थैंक यू। कभी अंग्रेजी बोलता नहीं ना, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत हेवी है, बड़ा बड़ा अंग्रेजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षरा के साथ भी दिखेंगे आप फिर से? काफी लंबा गैप हो गया आप लोग को फिल्मों में, देखिए, कोई गायकी में। स्क्रिप्ट आता है, अगर आप सिनेमा बना ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये शुभ काम आप ही के हाथ से हो। अरे भाई, मुझे मत, मैं अभी आपसे एक सवाल जवाब कर रहा हूँ, एज ए पत्रकार बातचीत कर रहा हूँ, एज ए ओके दोस्त। ओके, मैं तो मैं निर्माता नहीं देखिए, हूँ, निर्माता नहीं बन के, हाँ, निर्माता ठीक बन है, के बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। करेंगे हम लोग। अक्षरा जी मेरे दिल से गई है, ना मेरे दिमाग से गई है, ना ऑडियंस के दिमाग हाँ, से गई है, ना दिल अभी से भी गई। दिल में है अक्षरा जी, मतलब आपके। हर जगह है वो, ऐसा क्योंकि वो कि सरस्वती की पुत्री है, और सरस्वती का हर वो पुत्र मेरे दिल में है। चाहे वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां संगीत की बात आ जाती है, तो संगीत के लिए कोई मर्यादा नहीं होता, और वो डायरेक्ट दिल तक जाता है। तो कभी किसी की कुछ अच्छी लगती है, तो कभी कुछ अच्छी लगती है, तो कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो आज ये पूरी दुनिया पे छाई हुई है। और मेरा शुभकामना है अक्षरा जी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। भैया, आम्रपाली जी के साथ सिर्फ आपने एक गाना, 2 गाना किया है, एक तो दुल्हन गंगापाल में, एक मेहंदी लगा के रखना असली में। इनके साथ फिल्मों में कब दिखेंगे आप, जिसमें आपकी पूरी अभिनेत्री मैं होंगी बहुत ये? जल्दी, मेरा भी एक सपना है कि मैं अमरपाली जी के साथ काम करूं, क्योंकि जब कोई भी अच्छा एक्टर मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अमरपाली जी कंप्लीट एक एक्टर हैं, और जो कि उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि गोड़ लगता नहीं, जब वो, और वो बोलती है कि कपार छू के आशीर्वाद देता नहीं, तो ये शब्द हीरोइनों में नहीं मिल सकती। ओके। जब मैं बोलता हूँ कि गोड़ लगता नहीं, तो वो बोलती है कि कपार छू के आशीर्वाद देता नहीं। तो कपार जो को बोलती हैं, तो देखिए सबसे बड़ी कि यही तो हमारा असली है। तो कहीं ना कहीं वो बेटी से है ना, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा जिस दिन हम काम करेंगे। और अच्छे एक्टरों के साथ जब आदमी काम करता है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और बिल्कुल मैं बिल्कुल, बिल्कुल जल्द से जल्द सीखूंगा। कीजिए आप। बिल्कुल। अगर खेसारी भैया आपकी शादी नहीं होती, तो किस हीरोइन को अपनी वाइफ बनाते? दुल्हन, कन्या? कन्या के रहित खेसारी लाल यादव के, अगर हीरोइन में से केहू को चुने? काहे कि ये सवाल पिछले बार भी आपसे किसी ने किया था, हाँ हाँ लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आपने जस्टिफाइड आंसर नहीं दिया था, या आप, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आपसे पूछना चाहिए इस बारे देखिए सबसे बड़ी चीज बीबी की जहां तक बात है, तो वो जिंदगी है। और लोग कहते हैं, हमारे देहात में कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, में। और जोड़ियां ऊपर वाला सब बनाता जगह है, तो बोलते हैं, हाँ, देहात में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में पूरी बोलते हैं वर्ल्ड कि में जोड़िया बोला ऊपर वाला। जाता है कि जोड़ियां, देखिए जहां साहिल बनी हम वही जी के बात करें। अब पूरा हाँ वर्ल्ड बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। घूम ले बनी हम, जो पूरा वर्ल्ड के बात करी हम, जहाँ साहिल बनी आओ जाओ। तनी हम वर्ल्ड, अपना बाबा से वर्ल्ड सुन ले पर आओ बनी, तनी हम पिया से सुन ले हम बनी। इंटरनेशनल वर्ल्ड हाँ, पर आओ तनी। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और हर जगह बोला जाता है, जैसे आप बोले। जी जी। तो जोड़ियां ऊपर वाले, और जिस बाप ने, जिस पिता ने मुझे पैदा किया, उस पिता ने कहीं ना कहीं मेरे लिए बेस्ट ही चुना है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ भाई। और वो सारे कलाकार खुश नसीब हैं, मैं अपनी की बातें नहीं कर रहा हूँ, सारे वो कलाकार खुश नसीब हैं जिनकी बीवियां इतने विश्वास के साथ, वो जानती है कि मैं अक्षरा सिंह के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है मैं काजल के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं अमरपाली के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं निधि झा के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है मैं कि पूनम पांडे के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं जितनी भी हीरोइनें हैं सबके साथ में प्यार कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी फक्र से बोलती है कि ये मेरा पति है, काम करने गया है। क्या बात है। ये तो जितने भी अब अभिनेताओं की बीवी हैं, उन लोगों के लिए बहुत फख्र, मतलब बहुत सम्मान की बात खेसारी जी ने बोली कि वो लोग इतने सब के बावजूद भी अपने पतियों को बहुत प्रेम देते हैं। और अभिनेता की जितनी भी पत्नियां हैं, उन लोग सबको, जितने भी ये अभिनेता हमें हैं, उनकी खुद जो पे पत्नियां गर्व हैं, करना वो चाहिए, लोग बहुत हमारे अपने, धन्यवाद की पात्र हैं। कि हमारी चंदा ही नहीं, जितनी भी आर्टिस्टों की वाइफें हैं, सबकी पत्नियां हैं, मैं सबके लिए दिल से कि हम खुश नसीब हैं कि हम ऐसे, हमें और हमारे माँ बाप ने कहीं ना कहीं, देखिए हमारे जीवन के लिए हमेशा बेस्ट चुनने का काम किया है। जब हमें पैदा हमारे माँ बाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर बेस्ट स्कूल देखते हैं, बेस्ट कपड़े देखते हैं, बेस्ट गाड़ियां देखते हैं। तो ये बताइए, मतलब जब हर खेसारी चीज लाल बेस्ट, का, जी जी, तो मतलब जब खेसारी हर लाल का चीज कहना उन्होंने यही बेस्ट है कि, देखा मेरे लिए, हर चीज जब जी जी, बेस्ट देखा,
तो बताइए, जब जीवन की बात आएगी तो मेरे पापा बेस्ट कैसे नहीं ढूंढेंगे। तो उन्होंने मेरे लिए जो भी मतलब खेसारी जी का कहना यही है कि अभी भी जो शादी मैरिज जो है, शादी उस संस्थान में लोगों को भरोसा करना चाहिए और माता पिता के सलाह से ही शादी करना चाहिए। बिल्कुल शादी करना चाहिए माता पिता। ये बताइए, मैं एक जेन्युइन बातें बोल रहा हूँ निशांत भाई, जी जी। कि जो पिता आपके जीवन के हर उस बेस्ट के लिए सोचता हो, बेटे के लिए स्कूल बेस्ट हो, बेटे के लिए साइकिल बेस्ट हो, खिलौने बेस्ट हो, ये खाना बेस्ट हो, रहना बेस्ट हो, सोना बेस्ट हो, आलीशान बेस्ट हो, ये बेस्ट, तो ये बताइए जब आपकी जीवन की बात आएगी तो वो कैसे आपको बेस्ट नहीं देगा। क्या बात है, बहुत सही बात। और जहां तक शादी की बात है, तो मैं हर सिनेमा में तो शादी करता ही हूं। जब आपने बोला ना कि आप किस हीरोइन से शादी करते, तो मुझे लगता है अभी तक तो 70 हीरोइनों से शादी कर चुका हूं मैं। तो शादी देखिए, शादी में और 7 जन्मों के बंधन में और 7 फेरों में बहुत फर्क होता है। आम्रपाली जी लिख रही हैं, अब बस निशांत को भी अपनी मम्मी की चॉइस से एक अच्छी लड़की की शादी करना है। आम्रपाली जी बिल्कुल, मेरे जो 2 बड़े भाई हैं डॉक्टर और इंजीनियर, उन लोग की शादी 1-1 साल में हो जाएगी। लॉकडाउन नहीं होता तो डॉक्टर साहब की शादी हम लोग मई जून में कर रहे होते। उसके बाद मैं अपनी मम्मी, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी मम्मी के चॉइस से अच्छी लड़की से शादी करूंगा। बिल्कुल। मैंने डॉक्टर साहब की होगी तो तुम क्या ऑपरेशन थिएटर में जाके करोगे क्या शादी? अरे नहीं, डॉक्टर साहब बड़े भाई है ना, पहले उनका हो जाए उसके बाद ना हो। अच्छा, आपसे भी बड़े हैं? आपसे भी 2 लोग बड़े? हाँ, सबसे 2 लोग, डॉक्टर इंजीनियर सुशांत भी है, वो सब बड़े हैं ना। यार जल्दी कर लो, कौन ठीक है, ऐसा लॉकडाउन अगर 5 गो हो गया तो आदमी खत्म हो जाएगा। ना नहीं खत्म होगा। चलिए, तो खेसारी भैया ने एक बहुत अच्छी बात। और दूसरी चीज, मैं बताया आपको कि 7 जन्मों का जो फेरा होता है और जो 7 वचन की बात होती है ना भाई, वो जब आदमी लेता है ना तो कहता है कि हर जन्म में तू ही हो मेरा, और इतना विश्वास करने वाला। चंदा भाभी, आप पता नहीं है इंटरव्यू देख रही है कि नहीं मेरा, मैं इसका IGTV वीडियो डालूंगा, आप और कृति देखिए और फक्र कीजिए कि खेसारी जी अपने परिवार को लेकर कितना फक्र महसूस करते हैं। तो मेरा तारीफ करते हैं। मेरा मानना यहाँ है कि देखिए, अगर हम कुछ गलत करते हैं ना सर निशांत भाई, अगर हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं ना तो हमारी ऑडियंस हम पे गुस्सा हो जाती है। लेकिन हम डेली गलत ही करते हैं लोगों के नजर में, लेकिन अपने पत्नी के नजर में हम सबसे बेस्ट होते हैं, और ये विश्वास किसी के पास नहीं होता। परिवार सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं बताना हम डेली बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, हर जगह बोलते हैं कि हमारा किसी से रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन हम अगर एक बार आकर घर पे बोलते हैं ना कि पगली मैं तुम्हारा ही हूं, तो लगता है ना कि वो पैर धोकर पी जाएगी। तो जीवन में कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और पत्नियों का तो बहुत दिल से दुआ। और मेरे लिए जितना वो पूजा करती है, शायद में मुझे लगता है कि उतना उसके लिए मैं कभी नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं उसका योगदान है। बिल्कुल। ये मैं आपको कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी खेसारी भाई के बहुत करीब रहा हूं, और इनके मित्र लोग मुझे बताते हैं, जो इनके मित्र लोग हैं, कि खेसारी भाई अपने परिवार के काफी करीब हैं। और आप लोग को बताते हुए मुझे काफी खुशी होगी कि जब लोग अपने सगे भाई में साथ नहीं रहते हैं, उसमें खेसारी जी अपने संयुक्त परिवार को साथ रखते हैं। ये अपने सगे ही नहीं, अपने जो चचेरे भाई हैं, 7 भाई हैं टोटल, चाचा के लड़के मिला करके, वो सब साथ रहते हैं। और साथ में इनके पिताजी गार्जियन है, इनके चाचा गार्जियन है, और आज भी ये जो घर बना रहे हैं गांव में, वो अपने 7 भाइयों के लिए बना रहे हैं। और मुझे काफी खुशी है इस बात का। और आप लोग भी ये सीखिए कि संयुक्त परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है, और भाइयों का प्रेम जो होता है वो बहुत बेहतरीन प्रेम है। किसी तीसरे के आने से उस प्रेम को खत्म ना करें, और भाइयों के प्रेम को बनाए रखें। खेसारी जी, इसके लिए सैल्यूट है आपको। क्योंकि मैं आपके मित्रों के माध्यम से मुझे मालूम चलता है। खेसारी भैया, बात करते निर्माताओं की, आपने आलोक भैया ने आपको ब्रेक दिया, उनके साथ आपने काम किया है काफी, 3-4 पिक्चरें की है। अभय सिन्हा जी के साथ भी काम किया। इन दोनों में आपके पसंदीदा निर्माता कौन है? देखिए, जहां तक आलोक भैया की बात है, तो आलोक भैया मेरे जीवन में और मेरे दिल में हमेशा ऊपर रहते हैं, और आजीवन रहेंगे भी। क्यों नहीं रहेंगे? जिस आदमी ने एक भैंस चराने वाले आदमी को उठाकर और इतना बड़ा रिस्क लिया, तो मेरे लिए आजीवन, मेरे लिए समझिए कि मन मंदिर में हमेशा उनका एक मूर्ति है, और वह जीवन रहेगा। आलोक भैया के लिए मैं कितना भी कर दूं तो शायद मेरे लिए कम है। वो समझिए कि ईश्वर के स्वरूप है। जहां तक अभय भैया का बात है, तो अभय भैया अगर वो मेरे ईश्वर है तो ये मेरे पिता है। अगर आलोक भैया ईश्वर है मेरे लिए, तो आज के डेट में कहीं ना कहीं अभय भैया मेरे लिए पिता तुल्य हैं, और पिता है भी। मैं कोई भी आज के डेट में काम करता हूं तो अभय भैया से पूछता हूं, क्योंकि देखिए, गार्जियन का रहना, मेरा कोई अपना यहाँ नहीं है, लेकिन अभय भैया से जब मिलता हूं तो लगता है कि कोई तो है यार,
और आज इंडस्ट्री के लिए वो कुबेर हैं, कुबेर जैसे राजाओं में देवताओं में कुबेर हुआ करते हैं। ऐसे निर्माता अभय भी अभी पिछले हफ्ते तो इंटरव्यू देख रहे थे मेरा, अगर आप जुड़े अभय भैया तो देखिए खेसारी जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं आपके लिए। तो अभय भैया, आज अगर अभय भैया को हटा दिया जाए ना तो इंडस्ट्री बिल्कुल मुझे लगता है जे ये समतल जमीन हो जाएगी, क्योंकि अच्छी सिनेमा। दूसरी एक चीज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो प्रोड्यूसर मेरे साथ सिनेमा बना रहे हैं वो गलत है। मैंने सिर्फ दो प्रोड्यूसर, आपने दो प्रोड्यूसर की बातें बोली, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट आज की डेट में अभय भैया का अगर सिनेमा बनता है तो एक चीज भाई निशांत जी मैं आपको बता दूं कि जब बनता है तो लगता है कि अच्छी फिल्म बनेगी, अच्छा कास्टिंग होगा, अच्छे रिलीज होगा। देखिए अच्छा अभय भैया ने वह लिखा, अभय भैया ने वह लिखा है। थैंक यू, लव यू भैया, आई लव यू। आपको कभी कभी मैं रावण भी बोलता हूं। आपके घर में हर आदमी झाड़ू लगाता है क्योंकि आप रावण नहीं, आप हम सबके ऐसे भाई हैं ना कि हर दुख सुख में आप हमेशा साथ रहते हैं। लव यू, दिल से मजाक किया, सीरियस मत लीजिएगा। तो अभय भैया की जब भी सिनेमा बनती है तो सबको विश्वास होता है कि रिलीज भी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं कहानी अच्छी मिलेगी, हमें डायरेक्टर अच्छा मिलेगा, लोकेशन अच्छा मिलेगा, हमें हर व्यवस्था अच्छी मिलेगी, पब्लिसिटी अच्छा होगा और रिलीज होगा, इसकी गारंटी है। उसकी गारंटी है कि रिलीज होगा और पैसे भी टाइम से मिल जाएंगे। अगर आपको 10 लाख ज्यादा भी चाहिए तो बाबू ठीक है, ले जाओ। आपको अगर 50 लाख की जरूरत है और आपने अभय भैया के साथ काम भी नहीं किया है, अगर आप उनको लगेगा जो नहीं आगे चल के लड़का मेरे काम आने वाला है, तो अभय भैया कभी सोचते नहीं, वहां पे दे देते हैं कि नहीं बाबू ले जाओ, तुम अपना काम करो। तो अभय भैया कहीं ना कहीं एक गार्जियन का कर्तव्य निभा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और देखिए जो रोजी देता है ना सर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है। हम एक्टर हैं, अगर अभय भैया हमें आज लेकर सिनेमा ना बनाए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हमें लेकर सिनेमा ना बनाए, तो हमारी एक्टिंग घर में रह जाएगी, मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसरों के बारे में आपकी बात सुन के काफी खुशी हो रही है मुझे। खेसारी भैया, अभय भैया हर साल इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड करते हैं, जिसमें पूरी इंडस्ट्री 80 फिल्म के अवार्ड करती है, पूरी इंडस्ट्री जाती है। आप भी एक बार गए थे मॉरिशस में, हम लोगों ने काफी मस्ती किया था उसमें, और आप नहीं जाते हैं। इवन आप नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं है, माने नहीं गए, लेकिन उसी दिन आप दूसरा शो करते हैं और बोलते हैं कि मुझे देश प्यारा है और मुझे क्या कहते हैं कि मुझे देश का सम्मान, देश का पब्लिक का सम्मान प्यारा है। और दूसरे शोज में आप पैसे लेकर के दोहा, दुबई जाकर के विदेशी धरती को शो करते हैं। तो लगता है आपको कि आपने जेन्युइन बातें की हैं, ये अवार्ड में नहीं गए? और सुनिए, मुझे निशांत भाई आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं दूसरे जगह जाके प्रोग्राम करता हूँ और पैसा लेकर करता हूँ। दुबई में भी किया आपने, दोहा में भी किया। नहीं, बिल्कुल राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे अगर सम्मान मिलता है ना, और खुद अपने लोग जब ताली बजाते हैं कि रे खेसरिया, जीव रे खेसरिया, अरे जीव रे खेसरिया, बेस्ट एक्टर रे, चाहे बेस्ट विलन रे, चाहे बेस्ट गायक रे, तो जब अपने देश के लोग अपने 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 बीच में, अभी अपने परिवार की बात की ना, अभी जो आपने बात निशांत जी किया मुझसे, परिवार की बात की, तो परिवार तो हमारा अपना देश ही है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे सम्मान अगर मिले, अपने देश में मिले, अपने लोगों के बीच में मिले, तो मैं ज्यादा एंजॉय कर पाता हूँ। और मैं दूसरे जगह जो पैसा लेकर जाता हूँ, दूसरे जगह जो पैसा लेकर जाता हूँ, तो मैं 100 के 50% पैसा कहीं ना कहीं मैं दान करता हूँ और मैं एंजॉय भी करता हूँ। तो मुझे लगता है ना कि अब अभय भैया तो अब इंटरनेशनल ले जाएंगे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग जो है इतना बेहतर मतलब काम कर रहे हैं, उसका सम्मान होता है और टीवी पर भी दिखाया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी नहीं, मुझे जाना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजपुरी समाज का सम्मान बढ़ता है इंटरनेशनल जाने के बाद, और ये अच्छी बात है। मैं उस बात को मैं बुरा नहीं बोल रहा। हाल ही में आपने लंदन में शूटिंग भी किया है फिल्मों की, भोजपुरी फिल्मों का। मैं क्या कैसे थे जब? नहीं, अब सारी मुद्दा जो आपने बोला, ये सारी चीजें ठीक थी, बट ऐसा होता क्या है ना कि मेरी शो भी ऐसा होता है कि मैं शो ले लेता हूँ, उसके बाद अभय भैया मुझे दे, क्योंकि अभय भैया को लगता है कि मैं घर का हूँ, और राइट में घर का हूँ। लेकिन मैं आपको पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और पूरे फैंस की तरफ से बोलता हूँ, आप भोजपुरी के जितने सुपरस्टार्स हैं उनमें से एक
बहुत बेहतरीन सितारे हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐसे सामाजिक आयोजनों में आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जिससे जाऊंगा। भोजपुरी का कद बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल आप समय निकाल के जाइए, और जो भोजपुरी का देखिए अवार्ड होना नहीं होना, सम्मान मिलना, आप लोगों को कोई सम्मान, कोई भी कलाकार किसी सम्मान का हमें ये हमारी नहीं है, जनता सम्मान लेकिन जाना देती है, चाहिए। हमें सम्मान देती है। हाँ बिल्कुल वो कब से हमें कोई बिल्कुल, लेना लेकिन देना जाना, नहीं है, बट हमारी हाँ लेकिन जनता। जाना चाहिए। हाँ ठीक हाँ, है, वो मैं एक कोशिश पूरा करूँ। परिवार वो एक मेरी साथ भूल होता है, अब सुनो ना यार, सॉरी हाँ बोल रहा हूँ ना, भूल है मेरी, मैं हाँ, गलत हूँ। नहीं नहीं, मुझसे सॉरी नहीं बोलिए लेकिन भैया, आप के मैं साथ। सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली माल मिल जाता है ना यार, तो मैं थोड़ा सा लालची हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ तो 2 रुपया खर्चा भी करता हूँ यार, ऐसे मत करो अरे यार। भैया, खेसारी जी के जाने के लिए हम लोग पैसा देंगे और इनको ले जाएंगे इस बार अवार्ड में, ठीक है हाँ, ना? एक्चुअली मैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, अनाथ बच्चों को, बहुत सारे अनाथ आश्रम में मैं पैसा देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमाऊंगा नहीं तो मैं इन लोगों का टाइम से हर चीज हो जाता रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है मेरे लिए। खेसारी जी, आपकी इतनी सारी फिल्में आपने अपनी की हैं, दूसरे लोगों की फिल्म देखोगे, आपकी पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन सी है? देखिए सारी सिनेमा तो मेरे दिल के करीब ही है, और सारे मेरे अपने ही बच्चे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बेस्ट अपने बिल्कुल, सिनेमा मैं उसी को मानता हूँ जिससे मेरी करियर की शुरुआत हुई, साजन के साजन ससुराल। चले ससुराल। वो मेरे जीवन की बेस्ट फिल्म थी, अगर वो बेस्ट नहीं होती तो मैं आज आपके सामने इतने बोलने की क्षमता नहीं रखता, और इतना व्यस्त भी नहीं होता, और इतने लोगों पर राज भी नहीं कर पाता शायद। चलिए, बहुत 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 सच्चाई आपने बोली। खेसारी जी, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके। लॉकडाउन में लोगों का बार बार इसमें फैंस का आ रहा है कि सोनू सूद ने काफी लोगों को भेजा, गाड़ी के थ्रू भेज रहे हैं, ये फैंस लोग का सवाल है, मेरा नहीं है। तो आप भोजपुरी कलाकार लोगों से वो लोग पूछ रहे हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ किया लॉकडाउन में मैंने अपने जो फैंस हैं मैंने उनके लिए, जो मजदूर भाई लोग हैं? मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने सामग्री पहुंचाना था जहां तक सक्षम हुआ मुझे, झारखंड में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, मैंने जहां जहां मेरे अपने कुछ लोग हैं वहां मैंने सामग्री पहुंचाने का कोशिश किया है। लेकिन मीरा रोड में जो मेरा ब्लॉक, ये रोड है, ये प्रशासन से भरा हुआ है, पूरा ब्लॉक हो गया है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, वो कंटेनमेंट रेड जोन बना हुआ है। रेड जोन बना हुआ है पूरा एरिया। और मैं 17 तारीख से लॉकडाउन में हूँ भाई जी, और मैं कहीं बाहर तक नहीं गया, मैं घर से निकला तक अपने गेट, अपने बंगले के पार्क में हूँ, अपने गार्डन में घूमता हूँ, अपने छत पे रहता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं जा तक नहीं पाता हूँ। ये स्थितियां बनी हुई है हमारे अभी यहाँ की स्थितियों की, मैं किसको कैसे मतलब मदद आपने करूं? जितना जितना हो सका आपने मदद किया है अपने लोगों के द्वारा। मैं लगातार कम से कम 20 दिन तक सामग्री बंटवाते रह गया जहां जहां मैं सक्षम हुआ, अदरवाइज मैं यहाँ से कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। दूसरी की आज नहीं, आपका हर मौके पर हम लोगों ने आपको देखा है, बाढ़ पीड़ित हो या लड़कियों की शादी विवाह हो, ये सब में आप काफी मदद करते हैं और काफी काबिले तारीफ चीज है ये। यहाँ तक तो मैं किसी से मिल नहीं पाता हूँ, हमें सिर्फ फोन से भी बात होती है। रजनीश भी मेरे घर के बगल में ही है, अनंजी हाँ भाई जो मेरा बड़ा भाई है, वो आदमी बिल्कुल, आनंद भाई, लौका बो रहा हम है, लोग सबके। हाँ, हाँ लौका घेवड़ा करेला सब कुछ बो रहा है। कितने दिन देखने को मुझे बुलाया भाई कि थोड़ा सा मेरा घेवड़ा बढ़ गया है। आनंद जी, कृषि, आजकल कृषि पर फोकस किए हुए हैं। हाँ, तो मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन यही है जो वो सारे घेवड़ा लौका सब परिवार के काम आ रहा है, तो आदमी खुश है कि चलो भाई एगो सब्जी उगा रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो खेसारी भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हम लोग की बातचीत काफी थैंक यू, पसंद लव यू, आई आज होगी। मुझे बड़ा मजा आया यार। और आप भी कुछ बोलना चाहे अभी भी अपने फैन से, तो कला मैं लोग हाँ कनेक्टेड है, आप बोले। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग विवादों में मत पड़िए, और आप लोगों को जो लगता है ना वो सच्चाई नहीं है। मैंने एक औरत का दर्द गाया है, और मैंने भी किसी का गाना नहीं चुराया भाई। मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं मुझे पता चलेगा, मैं सफाई किसी को नहीं दे रहा हूँ। एक मानसिक जो बातें हैं मैं वो आप सबको बता रहा हूँ, और आप लोग जिसको सोच रहे हो जो मैं उनके लिए गाया हूँ, वो आदमी मेरा क्या है मैं सब बता नहीं सकता। मैं बचपन से उस आदमी का गाना सुन रहा हूँ भाई, और जिस आदमी को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो सोचो वो कितने बड़े हैं मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, और वो तो मैंने भी, लॉकडाउन जब चालू हुआ तो मैंने, आपने और पवन भैया ने वीडियो कॉल पर बातचीत किया बिल्कुल था। बात किया था हम लोगों ने। आप दोनों का प्रेम भी देखा था मैं, वो आपको प्यार से शत्रुघ्न बोलते हैं, तो काफी मैंने देखा कहीं था। ना कहीं बिल्कुल, मैं भाभी से बात किया जब वो बलिया गए थे, बिल्कुल। तो मेरा हाँ मानना बिल्कुल, वहां नहीं है। लोगों को मैं जो मानसिकता, गलत मानसिकता से उस चीज को गलत मोड़ दे रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि प्लीज आप लोग ऐसा बात मत करिए। हम सब भाई एक हैं, और मैंने एक औरत का दर्द गाया है,
आप एक बार सुनिए गाने को, एक औरत का दर्द ही समझ में आएगा कि सैया रब गई लेना सेज पक्के करा संग लड़ब। बात वही है कि मर्द भटियारा रहता जाके यारा। मैंने वो डेरा लेके रह रहा है, एक औरत अपनी दर्द बयां कर रही है कि मुझे छोड़ दिया है, किसी और के साथ रह रहा है। ओके, तो यही है बस। चलिए, इसको तो आप विवादित मत करिए और किसी और से मत जुड़िए, और उस आदमी से तो बिल्कुल मत जुड़िए, क्योंकि वो मेरे दिल में मेरे भगवान की तरह है। वो मेरे बड़े आदर्श भाई हैं और वो मेरे से कम 20 साल बड़े हैं, और उस आदमी को मैं इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता। मेरे अंदर औकात ये नहीं है, क्योंकि मैं उस आदमी के कहीं ना कहीं इतना सम्मान करता हूं जितना मैं अपने पिता का करता हूं। तो दिल से प्रणाम निशान भाई, दिल से लव यू, और थैंक यू भैया इतना समय देने के लिए। बिल्कुल, लव यू, धन्यवाद। लव यू टू। लव यू। तो ये तो खेसारी लाल भाई से हम लोगों ने बातचीत की, और खेसारी भैया ने बहुत ही बेबाकी से सब प्रश्नों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लाइव सेशन हमारा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए आप लोग और प्यार देते रहिए भोजपुरी की बात निशांत के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, अगले शुक्रवार 5 बजे किसी न किसी भोजपुरी कलाकार के साथ। और अब मैं भोजपुरी हीरोइनों के साथ भी बातचीत करना चाहता हूँ। हीरो में तो हम लोगों ने काफी बातचीत की, और काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि पवन भैया को साथ में लाइए। दोस्तों, मैंने पवन भैया से बातचीत की थी, इस हफ्ते वो फ्री नहीं थे। मैं एक बार फिर से बात करूंगा, और जल्द ही जितने भी कलाकार भोजपुरी के हैं उन सबके साथ आपको रूबरू होऊंगा। धन्यवाद, तब तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।